स्टार्टिंग में 10-15 दिन में वैसे ही सोचने लगा कि भाई कैसे वॉचिंग नहीं आ रही। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग टाइम पे स्ट्रीम करनी पड़ेगी। मैंने मॉर्निंग में 6 बजे उठ के स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर प्रॉपर किसी का करियर बनाया है तो वो 100-150 या 200-300 लोग ही होंगे मैक्स टू मैक्स। गेमिंग में सिर्फ एज ए गेमर नहीं बन सकते, आप एक कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो। $1000 कमाए, $2000 जितने भी कमाए आपने टोटल वीडियोस, तो वो भी आपके हो गए और आपकी सैलरी भी आपकी हो गई। मेरी जो टीम थी उसमें जोनाथन भी था। जोनाथन ई स्पोर्ट्स में मतलब आपको मैं बता दूं कि बहुत तगड़ा प्लेयर है। लाइव स्ट्रीम चल रही है, उन्होंने आके मेरे को थप्पड़ मार दिया। कैसे हो जयेश भाई? बस एकदम बढ़िया। मैं तो मजे कर रहा हूँ, आप बताओ। बस हम भी मजे कर रहे हैं। तो चलो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। लेकिन गेमिंग तो सबने खेली है, राइट? मैंने भी खेली है। लेकिन आपने जब गेमिंग स्टार्ट की तो वो पहली गेम कौन से खेली और कौन से साल में? मतलब साल ठीक है, लेकिन चाइल्डहुड में ही खेली होगी, तो कौन सी गेम थी? मैं एक्चुअली अपने पापा के मोबाइल में खेलता था, वो स्नेक वाली गेम आती थी ना। नोकिया वाली? हाँ, नोकिया वाली। क्योंकि वो टाइम पे हमारे खुद के पास फ़ोन नहीं था, हम तो छोटे थे, और मम्मी के पास भी फ़ोन नहीं था, सिर्फ पापा के पास ही फ़ोन था घर में। और पापा जब रात को घर पे आते थे, सुबह सुबह तो वो चले जाते थे, हमको जाना होता था स्कूल, तो हमको सुबह सुबह गेम खेलने को मिलने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता था। फिर रात को जब पापा घर आए तो फिर तब जाके हम पापा का मोबाइल हम लोग ले लेते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि जब सोते हैं ना तो हम लोग रज़ाई ओढ़ते थे, रज़ाई के अंदर मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, और फिर पापा उठे और पापा उठ के ऐसे पकड़ लेते थे कि भाई तू ला मेरा फ़ोन वापस दे, बैटरी की तू ख़त्म कर देगा। तो ऐसा था। तो उस टाइम पे बचपन में तो हमने शुरुआत ये स्नेक वाली गेम से की। फिर धीरे धीरे बाउंस वगैरह ये सब जो गेम आती थी हाँ, वो मोबाइल जो में। रेड हाँ, कलर का जो बॉल होता था। क्योंकि पापा ने फिर कलर वाला फ़ोन ले लिया तो फिर वो बाउंस गेम खेली। फिर भाई ने भी ऐसे ही कुछ फ़ोन लिया था, क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई भी है, ओके। तो उसने भी फिर कलर वाला फ़ोन लिया, तो फिर उसके फ़ोन में बाउंस गेम खेलते थे। और फिर मैं ना जाता था, वो कैफ़ेज़ होते थे ना जहाँ पे गेम्स डाल के देते थे, गेमिंग कैफ़े होते थे, तो वो वो लोग। 10 रुपये डालो और ऐसे हाँ, वो होते थे। बहुत सारे लोग ऐसे करते थे कि आपसे 5-5 रुपये 10-10 रुपये लेके आपको 2-4 गेम डाल के देते थे फ़ोन के अंदर। हम्म। वो लोग ऑनलाइन डाल के देते थे। फिर धीरे धीरे मैं खुद खुद ही सीख गया कि ये कैसे डाउनलोड करता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि इस चक्कर में, गेम डाउनलोड करने के चक्कर में है ना, मैंने बैलेंस उड़ा दिया। ये बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है। मैंने उड़ाया, लेकिन वो दूसरी बात है। कट। मतलब नेट चालू करते था और थोड़ा कुछ अलग ही सर्च कर लेता था। मैं समझ नहीं करता, गए? मैं नहीं कर सकता था, मेरा खुद का फोन नहीं था तब, मेरे भाई भाई मेरे का पास फोन भी था। खुद का फोन नहीं था, पकड़ा भी गया था। अरे कौन से ये हो रहा है, चलो आगे। मतलब वो बोल रहे थे। तो फिर बाउंस गेम खेली, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर उस आया घर टाइम पे में। वीडियो गेम था, वीडियो गेम नहीं खेली आपने क्या? वीडियो गेम एक्चुअली हम लोग क्या करते थे कि हमारा बिगड़ बहुत जाता था, क्योंकि मैं और मेरा भाई हम दोनों मिलके ना इतना खेलते थे वीडियो गेम कि हम लोग हर बार बिगाड़ देते थे उसको। वो और वो गर्म हो जाता होगा। हाँ, एल्यूमिनेटर और क्या बोलते हैं उसको? एल्यूमीटर सॉरी, हाँ वही। तो शुरुआत में क्या होता था कि पहले जब हम मेरे घर पे वीडियो गेम नहीं थी ना, पहले हम्म। जब मेरे घर पे वीडियो गेम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो मेरा एक दोस्त था, तो वो थोड़ा पैसे में अच्छा था, उसके घर पे वीडियो गेम थी, तो मैं और मेरा भाई उसके घर पे जाके बैठते थे, हम लोग सिर्फ देखते थे, हमको देखने में भी उतना ही मज़ा आता था। फिर धीरे धीरे वो जिद आ गई कि यार पापा ये चीज़ हमको भी चाहिए। फिर राइट। पापा को थोड़ी बहुत जिद की कि हमको ये गेम चाहिए, हम दोनों छोटे हैं, तो फिर पापा ने दिलाई वीडियो गेम। हम लोगों ने उसमें टर्टल वगैरह, कॉन्ट्रा, ये सब गेम कॉन्ट्रा खेलना वो। स्टार्ट कर दिया। फिर राइट। सुपर मारियो, उसमें एक गेम आती थी सुपर मारियो ब्रोज, और वो गेम सुपर मारियो से ज़्यादा एडवांस थी। वो टर्टल वाले अपने, वो जो 4 प्लेयर है, वो एक पैर से मारता था, फिर एक वो तलवार टू थी वो। प्लेयर था वो एक्चुअली, वो टू टर्टल प्लेयर दो, है। मैं। दोनों रिमोट से खेलते थे टर्टल से, और सामने जैसे दुश्मन आया उनको मारा। कभी ग्राउंड हाँ ग्राउंड मतलब लेवल वो की दो फाइटिंग दो हुई, दो कभी दो पानी बंदे खेल लेवल वाली सकते। फाइटिंग हुई। राइट राइट। हाँ उसमें लेकिन चॉइस कर सकते थे हम।
हाँ वही अलग अलग हमको कैरेक्टर मिलते थे, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ऐसे रेड हो अलग अलग टर्टल के कैरेक्टर मिलते और थे। हर एक की खासियत थी। हाँ एक वो एक तलवार चलाने स्पेशल में अच्छा पावर है, मिलता था। स्पेशल पावर। तो वो टाइम पे मतलब इतना हाई लेवल का गेमिंग हमको मिल जाता था, ग्राफिक्स भले लो लेवल के थे लेकिन इतना एडवांस गेम प्ले मिलता था, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता था। मतलब उस टाइम पे मैं अगर मेरी बात करूँ ना, तो मुझे तो वीडियो गेम्स, हमारी सोसाइटी में सबसे पहले हम गेम लाए थे, वो वीडियो गेम। तो सबसे पहले भाई लाए थे, मेरे जो बड़े भाई हैं, उनको भी शौक था लेकिन वो लाए। तो उस टाइम पे वो कीबोर्ड वाली आती थी, हाँ आपको पता हो तो, हाँ कीबोर्ड वही वाली। शुरुआत हमने भी और वही से की वही, है। और जो उसकी वो ऊपर ना, ऊपर का जो ढक्कन होता था वो तो हम्म टूट ही जाता था। फिर एल्यूमीटर, हम्म वो जो गेम के साथ आता ना वो तो खराब ही हो जाता था, हम्म क्योंकि वो चलता ही नहीं आधा घंटा यार, या तो शायद ज्यादा से ज्यादा एक घंटा। हम्म तो दूसरा लाना पड़ता था। हम्म हमने सबसे पहले गेम खेली थी वो डक वाली, वो क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर क्या टीवी में लगा के उसको खेलते थे और डक गन हंट, को कनेक्ट करते थे यहाँ। डक हंट, डक हंट। और वो हमने बहुत खेली। उसमें क्या है कि पापा को भी मजा आता था। फिर हमने स्टार्ट की क्रिकेट। सुपर कॉन्ट्रा तो थी, सुपर हम्म कॉन्ट्रा ये सबकी फेवरेट है। हम्म और फिर हमने स्टार्ट की क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट में डक बहुत हंट ज़्यादा, गेम अगर देखा जाए तो वो टाइम पे बहुत एडवांस लेवल की गेम थी। बहुत। अब सोचो यार, वो गन कनेक्ट हो रही है और वो कंप्यूटर क्या टीवी में वो कैप्चर कर रही है कि एग्जैक्ट कहाँ पे उड़ रहा है, और हम जैसे ही वही उसको वही शॉट वही। लगा रहे हैं तो वो उसको कैप्चर भी कर रहा है। तो उस टाइम के हिसाब से ये काफी एडवांस लेवल की गेम थी। अभी के आप देखोगे PS5 में वो जो फिर वो एक रिमोट वाला जो आता है, फिर हम ड्राइविंग वाले जो हाँ लाते हैं कंट्रोलर, वो सब अभी आ रहे हैं। उस टाइम पे हम्म जो डक हंट थी ना, वो अनदर बहुत लेवल अलग थी। लेवल की गेम थी। वो बहुत अच्छी हाँ थी। वो मेरे पास उस टाइम पे 30 से 40 कैसेट थे, जो महंगे महंगे आते थे। हमारे पास 3-4 कलेक्शन हुआ करता था। और हम लोग एक आइडिया लगाते थे, मैं और मेरा भाई है ना, एक आइडिया लगाते थे। हम लोग क्या करते थे, जैसे वैकेशन आया तो अब वीडियो गेम बाहर निकलेगी, हाँ, वैकेशन के बिना वो वीडियो गेम बाहर नहीं अलमारी निकलती से थी। निकली। हाँ तब तक वो घर वाले बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे कि वैकेशन आया तो अब वीडियो गेम को बाहर निकालो। तो हम लोग क्या करते थे, उसकी जो कैसेट आती थी ना, तो हम लोग एक नई कैसेट खरीद के आए और फिर क्या करते थे, पूरा दिन खेल लेते थे, शाम को जाके बोल देते थे कि भाई हमने तो दिन में तो यूज़ की नहीं, ये बिगड़ चुकी है। तो ऐसा करके हमने बहुत सारी गेम्स खेली है, क्योंकि हमको वो कीड़ा था अंदर कि भाई अलग अलग गेम्स खेलनी है, और अगर एक दिन में खेलनी हो तो कौन सी खेल सकते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या करते, पहले वो गेम नहीं लेते थे कि जो हमको चाहिए, राइट। लास्ट में वही कैसेट लेके आते थे जो हमको चाहिए, क्योंकि दुकानदार भी स्मार्ट था। वो ऐसा नहीं करेगा कि आपने कोई चीज़ ले ली तो वो फिर पैसे वापस कर देगा। वो चाहेगा कि भाई आप कुछ तो लेके जाओ। तो एंड में हम लोग वही गेम की कैसेट लेके आते थे जो हमको चाहिए होती परमानेंट थी। खेलनी है। हाँ और उसमें भी ऐसा होता था कि जो जिस कैसेट में सबसे ज्यादा गेम्स, हम्म वो कम ग्राफिक्स वाली होगी और वो होगी। अगर 2 या 3 ही गेम होगी एक कैसेट में, तो वो ज्यादा अच्छी होगी। हाँ 9,999 गेम होती थी, लेकिन वो गेम 5, 6 या 10 गेम ही होती थी। उसमें कौन सी आती सेम थी रिपीट होती थी। वो सुपर मारियो तो सुपर मारियो थी। वही होती थी। फिर वो हाँ बाइक वाली एक आती थी, हाँ सर्कस चार्ली के ऐसा कुछ भी मुझे था उसका वो। नाम याद नहीं, लेकिन वो गेम वन ऑफ द फेवरेट गेम थी। अभी तो मेरे को उसका नाम भी याद नहीं। फिर एथलीट की भी आती थी एक, हाँ मैंने नाम तो लिखे थे अपने, अभी तो हाँ। यार ऐसा है सर्कस कि चार्ली, फिर हैंडसम एडवेंचर आइलैंड, और एक सबसे ज्यादा सबने खेली होगी, रोड स्मॉर्फ फाइटर। स्मॉर्फ करके भी कोई गेम थी शायद। स्मर्फ करके भी थी। हाँ रोड फाइटर आपने खेली होगी, वो रेड कलर की कार आती है और गाड़ी वो आती है आगे रोड जाती है, फाइटर। ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके जाती है। आपको पता ना, मैं बता दूं, मैंने अभी रिसेंटली रोड फाइटर का एक रील भी बनाया है, क्योंकि अब ये गेम जो है ना, ये मोबाइल के अंदर भी आ चुकी है, रोड फाइटर अच्छा, एप्लीकेशन में मिल जाती है। एप्लीकेशन में आ गई है। और ये तो भाई मेरी बहुत पुरानी फेवरेट गेम थी, तो मुझे ऐसा था कि भाई चलो कुछ ऐसा रील बनाते हैं ताकि लोगों को पुरानी वाली याद आ जाए। हम्म। फिर ये टर्निंग पॉइंट कैसे है? अपने तो बहुत ही हम्म बात कर ली चाइल्डहुड की, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट कैसा है? मतलब आप आपका बैकग्राउंड बताइए पहले, आपने क्या स्टडी किया है? हम्म उसके बाद ये आई थिंक फैमिली इशू तो होगा ही कि हाँ भाई गेमिंग करना है, गेमिंग में करियर बनाना है, तो वो होगा। होता है। तो आपका बारे में बताइए, वो बताइए। मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने ना 10th के बाद डिप्लोमा ले लिया, क्योंकि ओके, मुझे आप इंजीनियर हो मतलब? इंजीनियर हूँ। और कौन से? मैं मैकेनिकल इंजीनियर तो मैं हूँ। सिविल हूँ। जो मतलब अपनी फील्ड के अलावा बाकी हर फील्ड में होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर होता है। अब मेरे साथ ये सीन था कि 10th के बाद मुझे ऐसा था कि मुझे अब स्कूल में नहीं पढ़ाई करनी, मुझे अभी कॉलेज जाना है। हम्म। ये अंदर से कीड़ा था, फिर चाहे कोई भी कुछ भी कर लो,
तो फिर मैंने सोचा चलो डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म 2-4 फ्रेंड्स को भी पूछा तो उन्होंने हाँ बोल दिया कि तू कर ले। हम्म तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट किया। मैंने 3 साल डिप्लोमा मेरा ख़त्म हुआ, उसके बाद अब आया मौका डिग्री करने का। और वो टाइम पे मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था, क्योंकि मेरा माइंड नहीं मान रहा था कि मैं आगे डिग्री करूँ। उसका रीज़न भी है क्योंकि अब जब मैंने डिप्लोमा ख़त्म किया तो हमारे में ना दो टाइप की जॉब आती है। या तो फिर आप वाइट कॉलर जॉब ले लो, उसके लिए आपको ऑटो कैड है, फिर परफेक्ट मतलब समझ बाकी 3D सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमको हाँ यूज़ जो करना है। ऑटो तो कैड अगर वगैरह आपको वो सब करना है तो आप फिर एक काम करो, आपके पास डिप्लोमा की आपने डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बाद आप उसके सॉफ्टवेयर एकदम प्रॉपर सीख लो, आप जॉब कर लो। रेविट वगैरह सब या तो फिर सीखना अगर आपको डिग्री करनी है तो फिर आप इंडस्ट्री में घुसना पड़ेगा। मैंने सोच ऐसा भी नहीं है कि आप डिग्री के बाद भी ये चीज़ नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं, बट मेरा माइंड ये था कि भाई मैं चलो ऑटो कैड वगैरह कर लेता हूँ और फिर जॉब कर लेता हूँ। बेफालतू में 3 साल बिगाड़ने नहीं है, और 3 साल में मैं जितनी कॉलेज को फ़ी पे करूँगा उतने पैसे मैं 3 साल में मैं आराम से खुद ही कमा लूँगा। और फिर आगे जाके मन होगा तो खुद ही कर लूँगा डिग्री। तो ये चीज़ मेरे माइंड में थी। और डिप्लोमा के बाद है ना एक बहुत बड़ा वैकेशन मिलता है डिग्री करने के लिए। बहुत मतलब ज़्यादा एक डिग्री के बीच में, क्योंकि एडमिशन की बहुत लंबी प्रोसेस होती है। आपका एक क्या कहते हैं, सबसे पहले रिजल्ट आता है, वो भी बहुत देरी से आता है। उसके बाद पूरी प्रोसेस चलती है एडमिशन की, तो ये लंबा एक टाइम होता है। तो वो टाइम पे है ना पबजी गेम फेमस होनी स्टार्ट हो चुकी थी, फेमस हो गई थी ऑलमोस्ट। ओके क्योंकि मैं ना अपने दोस्तों के साथ बैठ के है ना मिनी मिलिशिया बहुत खेलता था रात को। अरे वो बहुत, भाई है वो अलग ही जोन था वो अलग उसका ही गेम है। वो अलग ही गेम उस है गेम में मैं मतलब इतना प्रो प्लेयर था कि मेरी सोसाइटी में आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने मुझे मिनी मिलिशिया में हराया हो, आज तक। हाँ, अभी ये भी है कि बीजीएमआई में भी मुझे, ये पबजी जो गेम है इसमें भी मेरे को मेरी सोसाइटी में कोई ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं मेरी सोसाइटी में, कोई नहीं हरा सकता। बट ये सीन था कि फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि ये पबजी गेम है, हम लोग रात को मिनी मिलिशिया खेल रहे थे, उन्होंने बताया कि अब पबजी गेम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। तो मैं बोला, उसने बोला कि इस गेम में आके मार के दिखा। मैं बोला जो भी होगा तू गेम का नाम बता, मैं आके तुझे मार के दिखाऊंगा। फिर मैंने वो गेम डाउनलोड की और वैकेशन में है ना मैंने उस गेम को बहुत ज़्यादा खेला। मैं एडमिशन लेने भी गया था डिग्री का, बट फिर मेरा माइंड जब माना नहीं तो मैंने ये सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट कर दिया। और वो टाइम पे मैंने पीसी रेडी करवा दिया पापा को बोल के। अब मैंने पीसी पे उस स्ट्रीम टाइम पे करना तो स्टार्ट कर दिया गेमिंग बीजीएमआई की। भी आती थी ना मतलब हाँ, मतलब वही पबजी गेम है ना बीजीएमआई। नहीं नहीं वो पीसी में भी होती थी आई थिंक हाँ, पीसी पे एम्यूलेटर में होती थी ना। हाँ तो मेरा माइंड यही था कि मैं पीसी में एम्यूलेटर में गेम खेलूंगा। मैंने मैंने माइंड में यही सोच लिया था कि मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं सीखूंगा, लेकिन सिर्फ ये गेम खेलूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड ही नहीं किया पीसी में। ऑटोकैड ऑटोकैड कभी डाउनलोड नहीं किया। पापा को बोला था मैं सीखूंगा, लेकिन मैंने कभी ऑटोकैड डाउनलोड किया ही नहीं। हालांकि मैंने सॉफ्टवेयर सीख लिए थे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस सिर्फ मैं क्लासेस में ही करता था। मैंने बोला पापा घर पे आके प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो फिर मैंने कभी प्रैक्टिस तो की नहीं, लेकिन फिर मैंने वो टाइम पे पबजी की लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दी एम्यूलेटर से, ओके उसी पीसी से। और आप मानोगे नहीं, वो पीसी मैंने कुछ रेडी करवाया था 40-45 हज़ार रुपये में। उससे ज़्यादा महंगा पीसी भी नहीं था, एकदम लो लेवल का पीसी था। और उसमें मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये हुई कि मैं जो स्ट्रीम करता था ना, मैं दोपहर को या रात को स्ट्रीम करता था। और वो टाइम पे ऑलरेडी कुछ स्ट्रीमर्स फेमस हो चुके थे कि जो दोपहर को जो रात को स्ट्रीम कर रहा है। जैसे रॉन हो गया जो गांधीनगर का है, आई थिंक सो वो गांधीनगर का है, उसने बताया था 1-2 बार। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा देखता था। तो ये लोग दोपहर को और इवनिंग में स्ट्रीम करते थे, नाइट में स्ट्रीम करते, मेरे को कभी वॉचिंग ही नहीं आई। स्टार्टिंग में 10-15 दिन में वैसे ही सोचने लगा कि भाई कैसे वॉचिंग नहीं आ रही। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग टाइम पे स्ट्रीम करनी पड़ेगी। मैंने मैंने मॉर्निंग में 6 बजे उठ के स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया। मॉर्निंग में मॉर्निंग में स्ट्रीम 6 बजे, और मुझे वहाँ से ऑडियंस भी मिलने लगी। क्या बात है हाँ, सुबह 6 बजे उठ के, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं एक ऐसा टाइम पकड़ता हूँ कि जहाँ पे लोग मोबाइल भी यूज़ करते हो और मुझे एक पर्टिकुलर ऑडियंस मिल जाए। मेरे माइंड में ये था कि सुबह कौन कौन उठता है। सुबह उठते हैं जो जॉब वाले होते हैं, वो जिनका बिजनेस होता है, वो थोड़े लेट भी उठते हैं बहुत बार। लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, वो सुबह उठ के, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो ट्रैवलिंग करते हैं वो टाइम पे मोबाइल यूज़ करता है। मैंने सोचा मैं अपनी टारगेटेड ऑडियंस इनको ही बनाता हूँ, परफेक्ट मतलब यही आई लोग मुझे थिंक देखेंगे। लोग ज़्यादातर उठे हुए थे होते मतलब मॉर्निंग में भी जस्ट वो उठे फिर टॉयलेट में यूज़ करते हैं अभी वही। तो वही टाइमिंग आपने पकड़ा हाँ, मैंने सोचा यही टाइमिंग पकड़ता हूँ। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हो गई।
फिर जब धीरे धीरे मेरी वॉचिंग बढ़ने लगी, पहले पहले दिन मतलब जो सडनली चेंज आया ना, तो तब 40 की वॉचिंग हुई, फिर 60-80 की हो गई, फिर 100 का आंकड़ा पार हो गया, फिर 200, ऐसे करते करते एक दिन मेरी 8,000 की वॉचिंग हो गई लाइव। तो ये एक मेरी शुरुआत थी कि जहाँ से मेरे को लगा कि हाँ अब मैं इसमें करियर बनाऊंगा। मतलब तो आई थिंक जितने भी गेमर्स है, मैंने देखा है कि वो वो तो एक इंजीनियर तो है ही, हाँ वो तो मैंने देखा है। लाइक स्काउट देख लो, ट्रिगर देख लो, हाँ कैरी का तो ठीक है, कैरी का तो देखा ही नहीं है, हाँ, वो लेकिन तो वो सिर्फ एथलीट भी 12th ही होते पास हैं। है उसने कॉलेज नहीं की नहीं की। उसने रहेगी, एथलीट भी होते हैं। हाँ आपने आपको मतलब स्पोर्ट पर्सन हो आपकी, हाँ, क्या आपको पसंद है? मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। क्रिकेट। क्रिकेट का मुझे बहुत ज़्यादा कीड़ा था। मैं एक्चुअली जब 8th क्लास में था ना, तब मैं क्रिकेट कोचिंग में जाता था स्पेशली। और मुझे एक टाइम पे ये भी था कि मैं क्रिकेटर बनूं, अगर मैं ये गेमिंग में नहीं घुसता। और वो टाइम पे क्योंकि 8 और 9th के बाद मेरा 10th आ गया, और 10th आया ना तो तब मेरे को ऐसा था कि अब मैं थोड़ा पढ़ाई में सीरियस हो जाता हूँ। क्योंकि मैं 1 से लेके 7 तक है ना, मैं एक कहते हैं ना कि टॉपर रहा हूँ। ओके। फर्स्ट सेकंड या थर्ड रैंक ही आता था मेरा। लेकिन 7th के बाद है ना मेरी स्कूल चेंज हो गई, और मैं दूसरी स्कूल में गया ना, तो वहाँ पे मैं कुछ शरारती बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिल गया था। और उसके चक्कर में है ना मैं फिर क्रिकेट कोचिंग वगैरह ये सब स्टार्ट हो गया। फिर 8th में और 9th में जब बहुत कम मार्क्स आए ना, क्योंकि जो बंदा 90 के ऊपर हमेशा परसेंटेज लाता था उसके 60-70, और ये सडनली एक वो कहता है ना कि वो पूरा गिर ही गया, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी जो एक इमेज है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, और लोगों को वो क्या आंसर करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 10th में थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। मैंने 10th में फिर अपनी जगह भी चेंज कर ली बैठने की, और क्रिकेट कोचिंग भी मैंने वो टाइम पे छोड़ दिया। देखो अगर नहीं छोड़ता तो एक शायद मैं एक क्रिकेटर तो बन जाता, शायद ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा कीड़ा था इस चीज़ का। एक एक बात पूछना चाहूंगा कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, राइट? तो हाँ। मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है कम आए या ऊपर आए, हम्म। राइट? कि मेरे को पता है कि 65 आ गया, 55 आ गया, हाँ 60 आ गया, कितने भी वो इतने में ही होगा। तो मतलब आपका जब ये जो टॉपर्स होते हैं, आप जिम जैसे कि हो, तो आपके 95 आए, 85 आए, उसके कम आए तो आपको कैसा लगता है? मतलब ऐसा, ये जो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, हाँ आप सुना ही होगा आपने भी हाँ, कि भाई बहुत इतना लोग आते कम हैं। आए, तो कैसा प्रेशर प्रेशर होता है? प्रेशर तो एक ऐसा लगता है कि भाई हम सडनली ऐसे कैसे, ये चीज़ कैसे हो गई। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनका माइंड कंपटीशन में बहुत ज़्यादा होता है, हम्म। दिखावे में बहुत ज़्यादा होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि हमारे दोस्त के पास कोई खिलौना है, तो हम 100% उस चीज़ की जिद करेंगे अपने पेरेंट्स के पास हम्म। कि हमको भी ये चीज़ चाहिए। अगर हमने देखा कि हमारे किसी दोस्त के पास फ़ोन आ गया, तो हमने भी जिद की। तो वो टाइम पे ऐसा एक कंपटीशन वाला सीन बहुत होता है कि मुझे अपने दोस्तों में बहुत अच्छा दिखना है। हम्म। बड़े होते हैं तो थोड़ा ऐसा फिर समझ आ जाता है कि भाई हम अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, और वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। छोटे होते हैं तो वो समझदारी नहीं होती हमारे अंदर, तो जिसकी वजह से माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ये सब हम्म। चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से। हाँ, मतलब वो तो है ही, क्योंकि मुझ जैसे लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। मैं हाँ कंपटीशन में वहाँ पे नहीं था, स्कूल में, कॉलेज में। अभी हो, अभी वो मतलब लगता है कि यार ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। पार्ट ऑफ लाइक, फिर गेमिंग फिर कैसे किया आपने? लाइक उसके बाद बीजीएमआई स्टार्ट किया आपने, हम्म राइट? बीजीएमआई आई थिंक एक हम बोल सकते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए एक वो गेम था, आई थिंक, हम्म। क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीम भी वो करता था। हाँ इन लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा गेम पबजी ही खेली गई थी। हाँ, उसके पहले आई थिंक था, तो जो सब खेलते थे वो मिनी एंग्री बर्ड थी, मिलिशिया, मिली मिली मिनी मिलिशिया एंग्री थी। बर्ड भी थी। उस वो तो बहुत, जब स्मार्टफोन आए थे तब। हम्म। तो बीजीएमआई कितने लोगों का करियर बनाया होगा अभी तक? मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर प्रॉपर किसी का करियर बनाया है, तो वो 100-150 या 200-300 लोग ही होंगे मैक्स टू मैक्स, हम्म। जिनका प्रॉपर इन इन सब चीज़ों से करियर बना है। हाँ, अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो जो टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उनकी बहुत बड़ी टीम होती है। ओके। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, 1000 लोगों के आसपास होंगे जिनका करियर बना है। अगर ओवरऑल देखा जाए कि जो अलग अलग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है, या फिर कोई ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सब देखा जाए तो 1000 लोगों के शायद करियर बने होंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मतलब यहाँ इस इंडस्ट्री में घुसे, हम्म। उन्होंने पैसा बनाया और फिर वो चले गए।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमने देखा होगा यार, तन्मय भट्ट है, तन्मय भट्ट भी हाँ तो हाँ पबजी खेलता था, हाँ, वो भी वो स्ट्रीमिंग, भी लाइव स्ट्रीम स्ट्रीमिंग। करता था। एक टाइम पे आया स्ट्रीम करने, पैसे छापे उसने इस सब चीज़ों में। गेमिंग इंडस्ट्री जब ऊपर चढ़ी, पता चला कि भाई सब लोग स्ट्रीम कर रहे हैं। तन्मय भट्ट है, फिर समय रैना है। समय रहना भी। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे, कॉमेडियन सब घुस गए इस चीज़ में, हम्म। और उन लोगों ने भी इस चीज़ों में पैसे छापे, पर वो लोग प्रॉपर गेमर नहीं थे। राइट। ऐसा है। गेमिंग एज अ करियर, क्या लगता है आपको कि क्या उसमें, मतलब जिसको भी बनना हो हम्म। तो वो कैसे शुरुआत करे और स्टार्ट करे? अभी तो आई थिंक अभी तो बूम हो रही है। हम्म। अगर किसी को एक गेम में आगे बढ़ना है ना, पर्टिकुलर गेम में, हम्म तो या तो फिर जैसे बीजीएमआई हो गई, तो उसमें वो कंपटीशन में आगे बढ़ सकता है कि भाई वो अलग अलग ई स्पोर्ट्स जो भी टूर्नामेंट हो रही है उसके अंदर वो घुस सकता है बंदा। हम्म। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोई नया बंदा है तो उसको पहले है ना T2 T1, ये टीयर 2 टीयर 1 जैसे कस्टम्स होता है, मतलब। छोटे लेवल पे कस्टम कस्टम रूम्स होते हैं। जैसे मैं भी पहले करवाता था, वो कोई भी करवा सकता है, आप हो मैं हूँ, ओके। कोई भी टीयर 2 टीयर 1 कस्टम्स करवा सकते हैं। टीयर 2 में एक बंदा जो होता है ना, वो उसका स्टार्टिंग लेवल बेस होता है, या तो टीयर 3 भी होता है। टीयर 3 कस्टम्स भी पहले होते थे, लेकिन अब टीयर 3 का अब नामो निशान नहीं है। मैं एक टाइम पे करवाता था टीयर 3, लेकिन अब मैं खुद भी टीयर 3 का नाम नहीं सुनता हूँ। टीयर 3 हर एक प्लेयर का एक बेस होता है, स्टार्ट होता है। जो भी बिगिनर है वो सबसे पहले टीयर 3 कस्टम्स खेलेगा। फिर उसके बाद जब उसको लगता है कि भाई हाँ, उसको थोड़ी गेम नॉलेज आ गई है, उसको एक टीम गेम प्ले उसको समझ आ चुका है, तो फिर वो टीयर 2 गेम प्ले खेलेगा। हम्म। और जब उसको लगेगा कि अब वो एक प्रोफेशनल प्लेयर बन चुका है, तो तब जाके वो एक T1 प्लेयर बन पाएगा। और जो प्रोफेशनल लेवल पे T1 कस्टम्स खेलता है उसको सैलरी भी मिलती है। सैलरी भी मिलती सैलरी है? भी मिलती है। ई स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, हाँ। वो लोग पे करने के लिए रेडी होते हैं टीयर 1 कस्टम्स खेलने के लिए। ओके, सो मतलब जो ऑर्गेनाइजर, उसको कैसे बेनिफिट होता है? ऑर्गेनाइजर ब्रांड डील्स लेके आता है। ओके, समझ गया, हाँ, वो समझ गया मैं। हम्म। ऑर्गेनाइजर क्या करता है, जैसे ब्रांड डील्स लेके आ गया, प्लस अगर वो कस्टम्स खेलते हैं तो विनिंग कस्टम्स का जो प्राइज मनी होता है वो ऑर्गेनाइजर के पास जाएगा, उसमें से कुछ परसेंट ऑर्गेनाइजर लेके जाएगा। अब हम बोल हाँ, सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि गेमिंग में कोई पैसा नहीं है, पैसा पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। बहुत है। पैसा पैसा बहुत बहुत है, है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजर हो गया, वो क्या करेगा कि अपने गेमर्स को है ना अलग अलग लाइव स्ट्रीमिंग जो एप्स होती है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा। हम्म अब जैसे मैं एक गेमर हूँ, मैं बीजीएमआई का एक सिर्फ ओनली गेमर हूँ बीजीएमआई का, मान लो हम्म मेरी कोई यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं है, लेकिन मैं T1 वगैरह कस्टम्स खेल के मैं एक फेमस प्लेयर बन गया। अब क्या होगा कि जो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है वो जाएगी मेरी ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर के पास, ठीक है, उनको परफेक्ट। बोलेगी कि भाई ये प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, इसकी लाइव स्ट्रीम कराओ हमारी एप्लीकेशन पे, हम हम्म। इसको सैलरी पे करेंगे। तो जो ऑर्गेनाइजर होगा वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि 20% हम रखेंगे, बाकी हम हमारे गेमर्स को गेमर देगा। को देंगे। ओके। तो ये चीज़ भी होती है, और ये चीज़ ऐसा नहीं कि एक गेमर को ही मिलती है। ये चीज़ जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरी जो मैनेजमेंट कंपनी होगी वो लोग भी मुझे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है। हम्म गेमिंग में सिर्फ एज ए गेमर नहीं बन सकते, आप एक कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो प्रोफेशनल क्रिएटर नहीं है। हम्म। आपने नाम सुना होगा बीस्ट बॉय सूप का। सुना है मैंने। हाँ, वो इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएटर है गेमिंग में। मतलब ऐसा है ओके। कि अगर उसका नाम ना है ना, तो हम मान ही नहीं सकते कि गेमिंग इंडस्ट्री चल रही है। ओके। हाँ, उसका कंटेंट मतलब एक टॉप लेवल का होता है, उसके जो रिएक्शन होते हैं, उसका जो स्पीच है, हम्म मतलब ऐसा है कि मैं जब गेमिंग मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया ना, तो मैंने सबसे पहले बीस्ट बॉय सूप के वीडियोस देखना स्टार्ट किए थे गेमिंग में। हम्म वो बंदा कभी प्रोफेशनल ये गेम्स नहीं खेला, ई स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेला, या ज़्यादा इवेंट्स में वो दिखता नहीं है। हम्म वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में ही है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में भी उतने ही पैसे हैं। अभी आपको ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन आपको पैसा देने के लिए रेडी है। अभी मेटा हो गया, मेटा भी बहुत सारे क्रिएटर्स को साइन कर रहा है एज अ गेमिंग क्रिएटर। वो मैंने सुना है। हाँ, वो मेटा एक्चुअली भी कर मैं रहा भी है? रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ है? भी, अभी भी हूँ, हाँ, क्रिएटर पार्टनर हूँ। तो बेसिकली मेटा क्या करता है, जो गेमिंग क्रिएटर होते हैं ना, उनको फेसबुक पे वीडियोस डालने के पैसे देती है कि आप मंथली 20 वीडियो डालो, 6 वीडियो डालो, 10 वीडियो डालो। मेरा खुद का पहले 20 वीडियो का कॉन्ट्रैक्ट था, मंथली हम्म मुझे 20 वीडियोस डालने मिनिमम, और वो भी 6-6 मिनट के, 6 6 मिनट। 6-6 मिनट के। तो फिर उस पर मेरे को जैसे पे करते थे $1000, फिर मेरे व्यूज़ बढ़ने लगे तो वो लोग मेरे को $1500। ओ माय गॉड। तो ये एक पर्टिकुलर सैलरी पे करते हैं, वो एक सैलरी हो गई।
उसके अलावा वो क्या करते हैं कि जो एड रेवेन्यू है वो आपका, मान लो कि आपका वीडियो गया 2-3 मिलियन, और उस पर आपका एक पर्टिकुलर वीडियो की बात करो और आपने $100-200 कमा लिया उस पर्टिकुलर वीडियो पे, और ऐसा आपने टोटल 20 वीडियो डाले और आपके ओवरऑल व्यूज जितने भी आए, आपने मान लो कि $1000 कमाए, $2000 जितने भी कमाए आपने टोटल वीडियो से, तो वो भी आपके हो गए और आपकी सैलरी भी आपकी हो गई। और उसके अलावा अगर आप यूट्यूब कर रहे हो, यूट्यूब पे भी आप अपना कंटेंट डाल रहे हो, तो वो भी आपका, उस पर जितना एड लाइव रेवेन्यू स्ट्रीमिंग है, हाँ एड रेवेन्यू वो तो है ही। लाइव स्ट्रीमिंग किया, हाँ, उस पर सुपर चैट आती है, सुपर चैट सुपर भी चैट्स, आती है। हाँ हाँ 30% वो तो यूट्यूब पता ले लेता है। है, उसका 30% यूट्यूब ले लेता है, जो हमको बहुत बुरा लगता है कि 30% आपका इनकम का कोई ले लेगा तो बहुत ज्यादा बुरा लगता वो है। ऐसे ही बहुत कर रहे हैं। हाँ इधर 10% अगर टीडीएस कटता है तो वो बुरा लग जाता है, तो 30% तो पहले से कट के आ रहा है, ये बात है। एक तो गेम खेलो पूरा दिन और हाँ वैसे भी ऐसे हाँ, नहीं चलता है यार। तो वो सुपर चैट्स मिलती है, फिर एड रेवेन्यू है, लाइव स्ट्रीम में आप बीच बीच में आप खुद से पर्टिकुलर ऐड डाल सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे ऐड डालनी है। मतलब प्रोडक्ट एड, हाँ जैसे कि वो नहीं प्रोडक्ट नहीं, जैसे पर्टिकुलर ऐड, ब्रांडिंग। मैंने बटन दबाया वो टाइम पे ऐड शो करेगी लोगों को। हम्म, तो ये भी एक यूट्यूब ने हमको फीचर दिया है ताकि हम थोड़ा हमारा रेवेन्यू और बढ़ा बढ़ा सके। सके, राइट, हाँ समझ गया। तो मतलब ये मैंने पहली बार इतना ज़्यादा सुना है गेमिंग रेवेन्यू के बारे में। मुझे उतना पता था कि लाइक लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, हम्म फिर जो ब्रांड्स आएंगे हमारे लिए वो कंटेंट बनाएंगे वही। लेकिन ये जो आपने बताया ना कस्टम और जो ये वो बहुत ही, मुझे पता था कि ये जो ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं कि वो लोग गेमर्स को लाते हैं। हम्म तो वो अभी एक ही अच्छा है, आप बोल सकते हो अभी कि नहीं भाई गेमिंग बंद करना चाहिए, करना ऐसा चाहिए। रोको एक्चुअली मत यार। T1 कस्टम्स वाली जो टूर्नामेंट होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, हम्म क्योंकि मान लो जो आप और मैं हो तो हम दोनों मिलके एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, हम लोगों से एक पैसा लेंगे, फिक्स इनकम लेंगे हम लोग लोगों से, जैसे मान लो हमने तय किया कि हम लोग लोगों से 100 रुपये लेंगे, हम्म ठीक है, और फिर हमने जितनी भी एक फिक्स टीम की कि भाई हम इतनी टीम लेंगे, और हम लोग प्राइज मनी हमारे पास जो टोटल मनी हमारे पास आया, प्राइज मनी हम उससे कम का रख देंगे, तो बीच का जो पैसा हुआ वो हमारा मुनाफा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है, या तो फिर बाहर की ब्रांड्स लेके आते हैं। फोन है, जैसे अभी IQ है, सैमसंग है, IQ भी सैमसंग का है। एक टूर्नामेंट हुआ था आपको पता होगा, हाँ जिसमें मेरे अभी को, हम लोग 3rd नंबर पे आए। क्या बात है। हाँ मेरी जो टीम थी उसमें जोनाथन भी था। जोनाथन ई स्पोर्ट्स में, मतलब आपको मैं बता दूं कि बहुत तगड़ा प्लेयर है, और जब उसके साथ मैं खेला तो वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। मतलब हम लोग भी प्रो है गेम में, ऐसा नहीं हम लोग प्रो नहीं है, लेकिन वो जब खेलता है हमको एक अलग लगता है कि वो कुछ और ही खेल रहा है। उनका फोकस कैसा होता है मतलब गेमिंग का, पता मतलब मैंने जोनाथन को देखा है कि वो क्या करता है, फोन को बहुत ज्यादा पास में रखता है और आंखें ऐसे थोड़ी खोल देता है, ताकि क्या पूरा जो फोकस है ना वो फोन के अंदर ही रहे, आसपास थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। और जैसे कि हम जो कंटेंट क्रिएटर है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, राइट। मैं ई स्पोर्ट्स में उतना ज़्यादा घुसता नहीं हूँ, तो मेरा क्या रहता है कि जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे बीच बीच में चैट रीड करनी है, मुझे एंगेजमेंट बढ़ानी है, मुझे गेम प्ले अच्छा हो बुरा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं मर गया तो मैं कॉमेडी सीन कर दूंगा कि भाई मैं मर गया, हंस दूंगा खुद पे कि मैं नूब हूँ। मुझे अपने आप को एक एंटरटेनमेंट के पर्सन के हिसाब से शो करना है, तो मैं बीच बीच में लोगों से एंगेज करना स्टार्ट कर देता हूँ, उनकी चैट रीड करता हूँ, तो फोकस पूरा चला जाता है। लेकिन जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनका क्या होता है, वो पूरे फोन के अंदर घुस जाते हैं, पूरे के पूरे घुस जाते हैं। हमको अलग ही एक सीन लगता है जब उनके साथ खेलते हैं ना, तब पता चलता है कि हम कितने भी बड़े प्रो है, लेकिन वो एक कहते हैं ना अलग ही। बाप लेवल प्लेयर है। हाँ मतलब उनका फोकस पूरा गेमिंग में ही रहता है। हाँ, आई थिंक ऐसी एनर्जी आपने पहले उनके उनके फेस पे कभी देखी ही कभी नहीं नहीं होगी। देखी हो। जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट में MS धोनी को हम मानते हैं कि भाई ये बंदा बहुत शार्प है, इसका माइंड चलेगा, राइट। उस हिसाब से उनका माइंड चलता है। मतलब उनको और कोई चीज़ दिखती ही नहीं है, तब बहुत बार रेज भी कर लेते हैं भाई जीतना है और ऐसा कभी हुआ कि लाइक ऐसे टीम में भी आप मल्टीपल प्लेयर होते हैं वहाँ पे गेमिंग में, राइट? ऐसे और आप टूर्नामेंट खेलते हो तो समटाइम देखो 4 लोग होते हैं तो कई कबार 1 या 2 लोग की खराब भी परफॉर्मेंस रहती होता है, है ये तो तो। आप कैसे मैनेज करते हो फिर बाद में? जैसे मैंने आईजीलिंग की हुई है, मैं ई स्पोर्ट्स पहले खेलता था, मतलब मेरी खुद की भी एक टीम है, अब तो मैंने डिसबैंड कर दी, लेकिन जब मेरी खुद की एक टीम थी तो तब क्या दिक्कत आती थी कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते थे कि जो हम उनको कुछ कॉल दे और वो लोग सुनते नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमने टीममेट को, क्योंकि
एज अ आईजीएल हमारा एक दिमाग पर्टिकुलरली चलता है कि मुझे गेम कैसे फिनिश करनी है। जो भी लीडर होता है ना, इन गेम लीडर जिसको हम आईजीएल कहते हैं, उसने पूरा प्लान बना दिया होता है कि मुझे मेरे प्लेयर को कैसे रोटेट करना है और उनको एंड जोन में कैसे लेके जाना है। उसके दिमाग में पूरी चीज होती है, कब फाइट लेनी है, कब नहीं लेनी है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। उसके दिमाग में एक प्रॉपर प्लान होता है, कौन सी टीम कहाँ पे ड्रॉप करती है, उनका रोटेशन कैसे होता है, वो लोग कैसे कौन सी जगह पे बीच बीच में रुकते हैं। ये जो आप गेम बोल रहे हो हाँ बीजीएमआई है आई थिंक। हाँ, बीजीएमआई, मैं पबजी पर्टिकुलर गेम की बात कर रहा हूँ। ओके ओके गॉट इट। क्योंकि ये गेम में ऐसा सीन है कि इसमें ही सबसे ज्यादा ई स्पोर्ट्स अभी तो चल रहा है। राइट। तो मेरी जो टीम होती थी, बहुत बार ऐसा सीन होता था कि वो लोग प्लेयर जो होते थे ना, वो सुनते नहीं है। वो एनर्जेटिक लाइक अभी हाँ कोई बंदा आ रहा है लाओ हाँ, मार देता हूँ हमने उसे। उनको बोला कि भाई यहाँ से प्लेयर आ रहा है तो ध्यान रखना, और वो कहीं पे और जगह पे फाइट कर रहा है, क्योंकि उसको ओपन में एक बंदा दिख गया, वो वहां पे फाइट करना स्टार्ट कर दिया। उसने सोचा कि भाई मेरे को एक फ्री किल मिल रहा है, वो फाइट करने चला गया। और फिर होता ऐसा है कि पीछे से कोई टीम आई, क्योंकि हमने उसको कॉल दिया कि भाई पीछे से कोई टीम आए तो सिर्फ उसका ध्यान रखना, राइट समझ ताकि हमको पता चले कि भाई हम लोग पीछे तेरे को बैकअप दे दे तब। और वो किसी और प्लेयर से फाइट कर रहा है, उसको फ्री किल मिल रहा है, वो सोच रहा है मैं फ्री किल एक उठा लेता हूँ, उस चक्कर में पूरी टीम मर जाए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टीममेट्स होता है, बहुत बार हमसे भी हो जाता है। हम सोचते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा, हमसे भी बहुत बार मिस्टेक हो जाता है। एज अ आईजीएल हमसे कभी कभार ये भी गलती हो जाती है कि हम रोटेशन करवाते हैं, लेकिन किसी ने हमको रोटेशन में पकड़ लिया। हम सोचते हैं कि भाई चलो मैं बैकअप दे दूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ना एज अ बैकअप प्लेयर बहुत अच्छा खेलता हूँ। ओके सपोज कि मेरे टीममेट को कहीं पे आगे मुझे भेजना है कि तुम जाओ फाइट करो, अगर तुम्हें बैकअप की जरूरत पड़ेगी मैं दे दूंगा, तुम अगर नॉक हो चुके हो मैं आ जाऊंगा, तुम्हें सेव कर लूंगा। और ये मैं एक पर्टिकुलर जो रोल है ना, ये मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ पहले से, मुझे ये रोल बहुत पसंद है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एंड टाइम पे रिवाइव करने जा रहे हैं, क्योंकि प्लेयर की हेल्थ कम हो चुकी है, उसको रिवाइव नहीं कर पा रहे। टीममेट गुस्सा होगा कि भाई तू क्या कर रहा है। तो फिर ये सीन होता है कि हर किसी की गलती हो जाती है। ये गेम में एक अच्छी टीम होगी ना, उससे भी ये सारी गलतियां होगी, राइट। उससे भी ये चीज मैंने जितनी भी बार खेला है ना, मैं जो आई थिंक बहुत कम बार चिकन डिनर बना होगा, लेकिन मैं वो जो जोन होता है ना वो लास्ट तक में आता हूँ। कुछ करूँ या ना करूँ, किसी को मारो या ना मारो, लेकिन सेफली मैं वहां तक तो पहुंच ही जाता हूँ। मुझे लगता है आप कभी कॉन्करर लॉबी नहीं आए हो। नहीं मैं मतलब नहीं, कॉन्करर लॉबी बहुत तगड़ी होती है, ओके बंदे ढूंढ ढूंढ के मारते हैं आपको। ऐसा। हाँ, और हम तो स्ट्रीम करते हैं। हाँ अब क्या होता है कि बीजीएमआई ने ना, ये जो गेम है बीजीएमआई, इन्होंने हमको एक टाइटल दे रखा है गेम के अंदर, क्रिएटर पार्टनर, बीजीएमआई क्रिएटर पार्टनर। Okay. हाँ, बीजीएमआई पार्टनर कहते हैं जिसको, ठीक है। ओके तो अब क्या होता है कि जैसे ही प्लेन उड़ता है ना, तो प्लेन में हमारी स्किन लगती है, क्योंकि हमारा आरपी बीजीएमआई क्या करता है, हमको यूसी दे देता है कि ताकि आप रॉयल पास परचेस करो। और जैसे आपने रॉयल पास परचेस किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लेन पे आपकी स्किन होगी, क्योंकि आपका हायर रैंक है रॉयल पास में। ये ज्यादातर बार होता है। हाँ, अगर किसी ने ज्यादा पैसे लगा लिए तो उसकी स्किन आएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी स्किन आती है। तो हमारी स्किन आई, उसके साथ में हमारा नाम लिखा आया, और साथ में लिखाएगा कि ये बीजीएमआई पार्टनर है। अब मेरा नाम है इंजीनियर टी गेमर इन गेम। तो अब लोग क्या करेंगे, लोगों को पता चल गया कि भाई हमारी गेम में कोई आया यूट्यूबर, वो जाके यूट्यूब पे सर्च करेगा कि इंजीनियर टी गेमर ये कौन है। उसने देखा हम लोग लाइव कर रहे हैं, मैं जिस लोकेशन पे ड्रॉप हूँ, मतलब जिस लोकेशन पे हम लोग जंप किया है, हम लोग वहाँ पे लूट कर रहे हैं, 5-10 मिनट में सारे प्लेयर आ जाएंगे उधर फाइट करने। ओके स्ट्रीम पे देखेंगे कि ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको मारते हैं, ताकि उनको उनको भी कंटेंट मजा मिल आएगा, जाएगा कि भाई यूट्यूबर को मारा हमने। जैसे कि वो मतलब पतंग हम उड़ाते हैं, फिर जो अनोखी होती है उसको डालो। हाँ, पतंग में होता है ना कि जो सबसे बड़ा पतंग होता है, तो टारगेट बन जाता है सबका कि भाई इसको काटते हैं सबसे पहले। राइट समझ गया। हाँ। तो ये मतलब देखो ये तो हो गया, लेकिन आपने जब भी ये स्टार्ट किया, रेवेन्यू तो अभी जनरेट हो रही है, हाँ। मतलब अभी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नहीं हो रही थी जनरेट, तब फैमिली प्रेशर था, मतलब फैमिली ने आपने बोला कि भाई मेरे को गेमर करनी है, तो फिर क्या रिएक्शन था उनका? इसमें है ना, दिक्कत ये थी कि शुरुआत में है ना, जब मैंने गेमिंग स्टार्ट की, तो तब क्या होता है कि फैमिली वाले ये सोचते हैं कि भाई ये कौन सी फील्ड है। हमारे फैमिली में या किसी ने भी आज तक गेमिंग फील्ड देखी नहीं है। नहीं देखिए। राइट। फैमिली वाले आपको कब सपोर्ट करते हैं, जब उन्होंने देखी होती है कि भाई इस फील्ड में बच्चा आगे बढ़ सकता है। उन्होंने जो देखा है, उन्होंने जो दुनिया देखी है, वो उस हिसाब से हमको गाइड करता है। उन्होंने इस चीज में कभी दुनिया देखी नहीं, और उनका बच्चा अगर ऐसा कुछ करने जाएगा तो उनको आसपास वाले सबसे पहले यही बोलेंगे कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है,
आसपास वाले तो यही कहेंगे ना कि आपका बेटा घर में बैठ के गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है, आप कुछ कहते नहीं हो क्या उसको? तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू आता है। और स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो मेरा जो रेवेन्यू होता था, क्योंकि यूट्यूब मोनेटाइजेशन जब ऑन होता है ना, तो स्टार्टिंग में तो आपके व्यूज़ भी कम होते हैं, तो उतनी ज़्यादा इनकम बनती नहीं, और यूट्यूब भी जब तक $100 नहीं होते तब तक आपको पैसे नहीं देते। राइट। तो तब क्या होता था कि मेरे 2-3 ऐसे सब्सक्राइबर थे, तो वो मेरे को अच्छी खासी सुपर चैट्स करते थे। हाँ, 2-4 दिल्ली के थे, तो अभी भी है, मैं उनके 1-2 के मैं अभी भी कांटेक्ट में हूँ। और एक भाई थे जो यूएसए से मेरी स्ट्रीम देखते थे, गुजराती थे, तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी सुपर चैट की, मतलब ऐसा समझो कि वो हर रोज़ आके मेरे को डॉलर्स में सुपर चैट करके जाते थे। वो मेरी चैनल की जो सबसे महंगी मेंबरशिप है वो हमेशा परचेस करते थे। जैसे इस महीने की मेंबरशिप खत्म हुई, जो सबसे महंगी मेंबरशिप है वो वही परचेस करेंगे। वाह। तो ये एक हमारा क्या धीरे धीरे रेवेन्यू मेरा जनरेट होना स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर भी ये फील्ड में मैंने अभी सोचा नहीं था कि मैं इसमें करियर बनाऊंगा। 1 साल के बाद है ना, मैंने डिग्री करना वापस स्टार्ट कर दिया। डिप्लोमा के बाद मैंने 1 साल गैप हो गया था, उसमें मैंने गेमिंग में एक अच्छा करियर बना लिया था। लेकिन 1 साल के बाद मैंने वापस डिग्री करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन तब क्या था कि मेरा एक इतना इनकम जनरेट हो चुका था कि मैं खुद की फीस पे कर सकूं हर साल की। मैंने इतना इनकम जनरेट कर लिया था। फिर मुझे ये सीन था कि अब मुझे एक प्रॉपर इनकम चाहिए, वरना मैं अपने घर वालों को फेस बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। मतलब आपने हाँ कमा के बोला कि भाई मेरे को ये करना है, हाँ, या पहले ही बात की थी? ऐसा सीन है कि मैंने तो पहले तो स्टार्ट ही कर दिया था खुद से। तो उन्होंने देखा कि भाई मेरा लड़का ये कर रहा है, तो हाँ, फिर बोला नहीं बहुत उन्होंने? बहुत प्रॉब्लम थी। मैंने इतना सुना, मेरे पापा ने मेरा पीसी तोड़ने की धमकी दे दी थी मुझे, और ये एक बार नहीं, मेरे को 4-5 उन्होंने धमकी दे दी थी कि आज तेरा पीसी मैं तोड़ दूंगा, बंद कर दे तू बंद गेम कर में। दूंगा। हाँ, आज के बाद तू कभी खेलेगा नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और आज आज हाँ, आज नहीं बोलते, अभी आज ये बोलते हैं कि ये कुछ भी कर लेगा। मेरे को मेरा इस बेटे पे मेरे को इतना भरोसा है कि ये अपनी लाइफ में कुछ भी कर लेगा, लेकिन खुद कमा के खा लेगा। ये कभी लाइफ में पीछे नहीं जाएगा, उनको ये पता चल गया है अभी। अभी वो हर किसी को ये कहते हैं कि ये जो मेरा बेटा है ना, इसको मुझे कभी कोई चीज़ की गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, खुद से कर ये लेगा। खुद से हर चीज़ कर लेगा। इसको कभी कोई भी सलाह देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हर चीज़ खुद से कर लेगा। फिर ऐसा सीन हुआ था कि मुझे लोको करके एक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, उनका मेरा हाँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। तो तब मेरा कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, 52,000 या 55,000 का मेरा सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ एवरी मंथ? एवरी मंथ। वाह। तो जैसे ही मेरी पहली सैलरी आई, मैंने मम्मी को वो चीज़ दिखाई, और उस दिन के बाद मेरे घर वालों का जो रिएक्शन था वो चेंज हो गया, एंड फिर सब चीज़ें पॉजिटिव वे में जाने लगी। हाँ, ये बात है कि मेरे पापा मुझे आज भी कहते हैं कि तू जिस हिसाब का एक रैंकर था ना, जो टॉपर था, तो तू एक गवर्नमेंट एग्जाम तू नहीं दे। पास कर ही सकता था, तू आराम से एक ऑफिसर भी बन सकता था, कि तू इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था तो तू ये चीज़ कर सकता था। उनको आज भी ये चीज़ की थोड़ी अफसोस है। गवर्नमेंट पता नहीं है, वो सबको होता है, तो क्यों हाँ, होता नहीं, है पापा पता चाहते नहीं हैं कि है। भाई तू गवर्नमेंट जॉब कर ले तो वो ज़्यादा सही रहेगा अभी तेरे तो लिए। वो भी है ना, मतलब या तू यार बाहर चला जा, यूएस जा, ऑस्ट्रेलिया जा। ये भी है, मैंने आज तक मेरा पासपोर्ट नहीं बनाया। मैंने बनवाया था, और वो इसलिए बनवाया था क्योंकि बीजीएमआई की है ना कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होती थी। हाँ वो थी। तो उसमें क्या होता था कि इंडिया की जो टीम है ना, उनके साथ साथ किसी एक क्रिएटर को भेजते थे। ओके। हाँ, और बीजीएमआई वाले जो पबजी, मतलब तब पबजी हुआ करता था, तो पबजी वाले मेरे को कास्टिंग के लिए बुलाते थे। मतलब जो टूर्नामेंट होती थी ना, तो उसमें कमेंट्री करने के लिए मुझे बुलाते थे। तो कमेंट्री के लिए जो मेन मेन बंदे थे ना, तब उनमें 4-5 बंदे हुआ करते थे। अभी तो बहुत सारे प्रोफेशनल कास्टर्स आ गए, लेकिन तब मैं इस चीज़ में वर्क करता था। और मुझे ये था क्योंकि मेरे 1-2 कास्टर दोस्त थे ना, उनको बाहर जाने का मौका मिला था, तो मुझे लगा कि एक दिन मेरे को चांस मिलेगा, तो मैंने तब बनवा लिया था पासपोर्ट। लेकिन वो बात है कि आज तक वो पासपोर्ट काम नहीं आया। ओके। वो भी जानना है, लेकिन मैंने जब लाइव स्ट्रीमिंग देखता हूँ ना, तो कई बार क्या है कि लोग ऐसे ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ ऐसा हुआ है कभी आपको? हाँ, ऐसे एम्बेरसिंग कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है। अब ऐसा है कि मेरी स्ट्रीम मेरे फैमिली वाले भी देखते हैं, अब क्या आंसर करें? गाली गलौज। गाली गलौज भी लिख के जाते लोग। गाली कभी कभार खुद से भी निकल जाती है, ऐसे गेम खेल रहे हैं खुद से निकल गई गाली। फिर सोचते कि भाई मुझे कंट्रोल करनी है। ये बहुत सारे फैमिली में ऐसे छोटे बच्चे जो बाद में बोलते हैं हम तुम्हारी रेगुलर स्ट्रीम देखते हैं,
मेरे एक पड़ोसी है, वो कहता है कि मेरा बेटा रोज तुम्हारी स्ट्रीम देखता है सुबह। तो गाली मत बोलो। नहीं, वो ऐसा नहीं कहते गाली मत बोल, पर मैं समझ जाता हूँ कि मुझे नहीं बोलनी है। उनको पता है कि ये सब चीजें समझ चलती है, गए, बट हाँ। मैं अपने आप को कंट्रोल कर देता हूँ। वो मुंह पे नहीं बोल सकता ना, उनको लगता है कि मैं ऐसे चीज बोल दूंगा तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। वो बोलेंगे भाई ये मेरा कंटेंट है, आपके बेटे को बोला वो ना देखे। ऑब्वियसली मैं तो ये चीज आंसर कर सकता हूँ ना कि भाई मैंने, मेरी स्ट्रीम 18+ है। यूट्यूब पे आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो, यूट्यूब आपको रोकता नहीं है, आप चाहे 18+ कंटेंट डालो। लेकिन हाँ, वो बात है कि यूट्यूब अब क्या करता है कि जितना भी, अगर आपने गाली बोल दी ना स्ट्रीम पे, तो आपको रिस्ट्रिक्शन कर देगा, आपको एड्स स्टॉप कर देगा, हम्म। मोनेटाइजेशन हटा देगा उस वीडियो से। ये मेरे साथ अभी बहुत होता है। तो रिसेंटली मैंने इस चीज़ को बहुत कंट्रोल, एकदम प्रॉपर कंट्रोल कर दिया है। और गेमिंग ऐसी चीज है ना कि निकल ही निकल ही जाती जाती है, है, ऐसा करके हो ही बिना जाता है गाली यार। के तो गेम होती ही नहीं है। निकल ही जाती है, एक दो तो निकल जाती है। मान लो आप अपने आप को नहीं दोगे तो किसी टीममेट को दे दोगे, या फिर आप सिचुएशन को दे दोगे कि भाई ये क्या हो गया। ये क्या हो गया? हाँ, ऐसे निकल ही जाती है गाली। हाँ मतलब मैं तो ऐसा ही खेलता हूँ, निकल जाते हैं। फीफा में बहुत होता है, मैं PS5 हाँ। खेलता हूँ, निकल जाते हैं। मैं घर पे होता हूँ फिर कंट्रोल करना पड़ेगा, मम्मी देख रही है या नहीं देख रही है, पे बीप डाल देना। तो मतलब हाँ वो, लेकिन ऐसा कभी हुआ कि भाई मतलब एकदम ऑकवर्ड मोमेंट? ऑकवर्ड मूवमेंट है ना, मैं आपको एक फनी चीज़ बताता हूँ। मैं स्ट्रीम कर रहा था, और ऐसा था कि तब मेरे फैमिली वाले मेरे बिल्कुल खिलाफ थे। मेरी बड़ी दीदी सबसे ज़्यादा मेरे खिलाफ थी इस चीज़ में, ओके। गेमिंग के। ओके। हाँ, तो वो मेरे घर पे थी, तो मतलब उनकी शादी हो चुकी है, तो वो मेरे घर पे रहने आई। उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, लाइव स्ट्रीम कर रहा है, सुबह बैठ के गेम खेल रहा है और चिल्ला भी रहा है, स्ट्रीम कर रहा है, कह रहा है कि इसमें लाइफ बनाएगा। तो वो आई मेरे रूम में, उन्होंने बोला कि तू ये प्लीज़ बंद कर दे। और मेरी लाइव स्ट्रीम चल रही है, मैं साइड में, वो साइड में खड़ी थी। ओके। उन्होंने ऐसा बोला तू प्लीज़ बंद कर दे, मैं तेरे को हाथ जोड़ती हूँ। मैं बोला कि अभी नहीं, बाद में अपना शांति से बैठ के बात करते हैं, अभी आप रूम से जाओ। तो लाइव स्ट्रीम चल रही है, उन्होंने आके मेरे को थप्पड़ मार दिया। आप मानोगे नहीं केविन भाई, मुझे वो स्ट्रीम डिलीट करनी पड़ी। मतलब ऐसा, मतलब बहुत ही शर्म आ गई होगी यार। मेरे को फिर बहुत उसके बाद शर्म आई मैसेज है। आए लोगों इंडिया में किसी स्ट्रीमर को सबसे पहले लाइव में थप्पड़ पड़ा होगा तो वो मैं हूँ। के? वो बात अलग है कि मैंने उसको डिलीट मार के सबूत मिटा दिया। सही है, लेकिन वो उसके बाद फिर मैसेज आए, ये जो स्ट्रीम देख रहे थे उनके, भाई क्या हो लोगों ने गया? लिखा था, लोगों ने लोगों लिखा ने कि देखा? भाई ये क्या हो गया, भाई को थप्पड़ पड़ गया। बहुत ऐसे लिखा है, मेरे को एम्बेरेसिंग फील हुआ। मैंने पहले स्ट्रीम बंद की और तुरंत डिलीट मार दी। मैं बोला सबूत ही ना रहे, ताकि कोई रिकॉर्ड कर ले तो फिर कल को वायरल हो जाऊंगा। ये चीज, वो क्योंकि मैं अगर आज ये चीज बोल रहा हूँ तो लोगों ने वो देखी नहीं है, तो वो चीज फनी लगेगी। लेकिन अगर हाँ, लाइव देखेंगे तो कल को वो वीडियो वायरल होगा, तो वो मेरे को थोड़ा खुद को एम्बेरेसिंग फील होगा। वही हो तो गया है मैंने यार। इसीलिए फिर पहले डिलीट मार दिया। ये बहुत खतरनाक है, एपिक था यार ये। हाँ। लेकिन अभी मुझे ये भी जानना है कि ये जो लोग गेम खेलते हैं, राइट, वो हाँ। गेम खेलने के लिए खेलते हैं, उनको भी पता है कि ये इंडस्ट्री ऐसे हो सकती है, लेकिन जो प्रो बनना है हमको, तो वो कैसे बने? प्रो। लाइक मैं खेलता हूँ वो नॉर्मल के लिए, मैं हाँ। मैं अपने मजे के लिए खेलता हूँ, राइट। तो जिसको भी प्रो, इसको गेमिंग करियर में करियर बनाना है, तो वो उसको प्रो प्लेयर बनने में क्या क्या मतलब देखना पड़ेगा? इसमें ऐसा है कि अगर किसी भी बंदे को अगर प्रो प्लेयर बनना है ना, तो उसके सबसे पहले तो उसका डिवाइस अच्छा होना चाहिए। हम्म। अगर वो मोबाइल गेमर है तो उसके पास एक अच्छा डिवाइस बहुत ज़रूरी है। पीसी गेमर है तो उसके पास अच्छा पीसी होना चाहिए, उसके पास अच्छा कीबोर्ड होना चाहिए, अच्छा हम्म। माउस होना चाहिए। क्योंकि उनकी जो सेंसिटिविटी होती है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा गेमिंग में हेल्प करेगी। परफेक्ट। अगर सपोज कि मेरे पास एक अच्छा डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस है, अगर वो लैग नहीं कर रहा है, उसमें 90 FPS आ रहा है, स्मूथ गेम प्ले चल रहा है, तो ऑब्वियसली है कि मुझे जितने भी कील करने हैं, सपोज कि मैं कोई बैटल रॉयल गेम खेल रहा हूँ, तो मुझे हम्म। अगर कील करना है तो उसमें वो चीज़ मुझे हेल्प करेगी। 90 FPS ज़्यादा हेल्प करेगा एज कम्पेयर टू 60 FPS। हम्म। सपोज कि कोई सामने प्लेयर आपको दिखा, वो कवर में जा रहा है, आपके पास है 90 FPS, उसके पास है 60 FPS। वो जा रहा है कवर में, आपने उसको गोली मार दी, वो मर गया। वो सोचेगा मैं तो भाई कवर में आ चुका हूँ, हम्म। मैं आ चुका हूँ कवर में, क्योंकि उसके एफपीएस के हिसाब से वो कवर में चला गया। लेकिन हमारे पास है 90 एफपीएस, हमको वो ज्यादा क्लियर दिखता है। वो जाते हम्म। जाते भी उसको गोलियां रजिस्टर हो जाएगी। वो चीज ज्यादा हेल्प करती है हर एक हम्म। प्लेयर को। एंड सेकंड थिंग है कि उस प्लेयर को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक प्लेयर को, देखो ऐसा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये स्टाइल होना चाहिए अपने पर्सनल, लाइक जैसे कि
हर प्लेयर का अलग अलग होता है, हर प्लेयर का अलग अलग होता है, तो वो भी एक खुद से बनाना कंट्रोल्स अलग पड़ता है। होते हैं हर प्लेयर के। हम्म। हर प्लेयर के कंट्रोल्स अलग होते हैं, उनकी प्रैक्टिस का एक सेशन अलग होता है। ओके। कोई प्लेयर होता है जो क्लासिक में प्रैक्टिस करता है, कोई हम्म। प्लेयर ऐसा होता है कि जो सिर्फ कस्टम्स में प्रैक्टिस करता है, कोई सिर्फ ऐसे जो एक पर्टिकुलर मतलब एक एरिया मिलता है गेम के अंदर कि जहाँ पे आप प्रैक्टिस जोन मिलता है वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग सेंसिटिविटी चेंज करते हैं और फिर बार बार जाके प्रैक्टिस जोन में जाके प्रैक्टिस करते हैं कि ताकि उनका जो एम है वो ठीक हो जाए। हम्म। या तो मान लो कोई और गेम का अगर कोई खिलाड़ी है तो उस चीज़ में वो बैठे बैठे प्रैक्टिस करेगा। वैलोरेंट का कोई खिलाड़ी हो गया तो वो अपनी सेंसी चेंज करेगा, वो अपने क्रॉसर को थोड़ा छोटा बनाएगा। हम्म। क्योंकि क्या होता है वैलोरेंट में, ऐसा है कि वैलोरेंट में है ना आपका क्रॉसर स्टार्टिंग में बहुत बड़ा मिलता है। हम्म। तो अगर आपको एम करना है तो बहुत सारे जितने भी प्रो प्लेयर मैंने देखे हैं ना वो क्या करते हैं अपना क्रॉसर को छोटा कर देते हैं। जितना ज़्यादा छोटा होता है ना उनको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे एम करता है, और ये चीज़ मैंने कॉपी की थी। जो फॉरेंस के कुछ ई स्पोर्ट्स प्लेयर है ना, मैंने उनकी कॉपी करके ट्राई किया। हम्म। मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फर्क मिला। उसके बाद मैंने 2-4 रील भी डाली हुई है, वीडियोस डाले हुए हैं वैलोरेंट के। इंस्टाग्राम पे आप कभी देखोगे आपको मिलेंगे। मैंने देखे हुए हैं। हाँ। और ये तो आपने बताया कि प्रो प्लेयर, और एक चीज़ है कि अभी मेरे को वो जानना है, आपने बहुत ज़्यादा लोगों के आप मिले भी हो, हम्म। तो अभी टॉप में आई थिंक प्यूडीपाई है ना वर्ल्ड में तो। हाँ, वर्ल्ड में तो गेमिंग में प्यूडीपाई प्यूडीपाई एक्चुअली एक एंटरटेनर है, वो सिर्फ एज अ गेमर नहीं है। ओके। वो तो बहुत बार एंटरटेनमेंट वाले भी वीडियोस बनाता है। बट हम्म। हाँ, अगर गेमिंग के हिसाब से देखा जाए तो प्यूडीपाई इज अ गेमर। और वर्ल्ड में तो भाई उसने टॉप किया है, टी सीरीज को उसने टक्कर दिया है। हाँ, फिर बाद में टी सीरीज हाँ, बाद में टी सीरीज ने टेक ओवर कर लिया वो बात अलग है, लेकिन मान लो टी सीरीज जब नहीं था उसके पहले से प्यूडीपाई नंबर 1 था। तो मतलब उसने एक पहले से बेस बनाया हुआ है, एक गेमर ने बेस बनाया हुआ है। मतलब गेमिंग का ऐसा है कि अभी इंडिया में अभी लोगों को पता चल चुका है ना कि कल्चर है। हम्म। तो अब आने वाले 10 साल में जितना ये बढ़ेगा ना, उतना मतलब ऐसा सोच लो कि आज तक किसी ने सोचा ही नहीं होगा। हम्म। हम्म। और ये अपने जो टॉप इंडिया में है, हम्म। वो उनसे आप मिले हो और उनकी जो स्टाइल हो और उनसे कुछ सीखने को मिला हो, ऐसे कौन हो गए? वो लोग एक्चुअली है ना, मुझे उनकी एक चीज़ लगती है, वो लोग कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा है कंटेंट में। ओके। मैं थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं हूँ, उसका एक रीज़न है क्योंकि मुझे है ना रील्स एंड शॉर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके। मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। आप देखोगे ना तो इंडिया के जो टॉप लेवल के जो गेमर है वो यूट्यूब पे हर 3-4 दिन में या हफ्ते में एक वीडियो डालेंगे। हाँ। हाँ, लेकिन आप मेरा उल्टा देखोगे ना तो मैं हर हफ्ते या 2-4 दिनों में एक रील ज़रूर डाल देता हूँ। हम्म। मैं थोड़ा इस टाइप का गेमर हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या है कि मुझे औरों से कुछ अलग करना है। जो मेन जो गेमर है वो लोग यूट्यूब पे गेमिंग वीडियोस डालते हैं और वहाँ से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ अलग करूँगा तो ही मुझे एक अलग प्रकार की एक ऑडियंस मिलेगी। हम्म। तो तब मैंने सोचा कि मैं भाई गेमिंग को क्यों ना शॉर्ट्स है, रील्स है, इस चीज़ में वायरल करूँ। तो मैंने उस चीज़ को वहाँ पे फोकस किया। एंड सेकंड थिंग ये है कि जो टॉप लेवल के जो गेमर होते हैं ना, जैसे ई स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, तो मैंने स्काउट को देखा है। स्काउट को। स्काउट को, ओके। उसको जब मैं मिला था ना तो वो बंदा मतलब गेमिंग में मतलब बहुत घुसा है। हम लोग स्काउट। गए थे उत्तराखंड, हम्म। जिम कॉर्बेट हमको हम्म। पबजी वाले टूर के लिए लेके गए थे। हम्म। तो हम सारे क्रिएटर्स बस में बैठे हैं। ओके। तो हम लोग सब लोग मतलब ऐसे गेम्स खेल रहे हैं या बातें कर रहे हैं या कुछ ना कुछ कॉमेडी कर रहे हैं। स्काउट एक अकेला एक ऐसा बंदा था कि वो अलग बैठा हुआ है सीट पे और बैठे बैठे गेम खेल रहा है, कुछ कुछ ना कुछ। कभी पबजी खेल रहा है, कभी कोई और गेम खेल रहा है। मतलब मान लो हम लोगों ने बस में, मान लो हमारी कुछ जर्नी थी 7-8 घंटे की, ऐसी कुछ जर्नी थी हमारी। हाँ, ऐसी कुछ जर्नी थी 7-8 घंटे की, तो वो ऑलमोस्ट 6 घंटे उसने सिर्फ गेम्स खेली है। 6 घंटे? इतना गुस्सा है वो गेम के अंदर। मैं मानता हूँ कि वो आज लोग कहते हैं कि वो कंट्रोवर्सी करके या गाली दे के फेमस हुआ है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि यार भाई उस बंदे को जिस हिसाब से मैंने डेडिकेटेड देखा है ना गेम के लिए, वो डिजर्व करता है ये चीज़। वो मैं भी जितने भी गेमर्स को जानता हूँ, राइट, हाँ। तो एक स्काउट, हाँ। लाइक उसका ऑरा अलग है। हाँ। एक तो वो चीज़ है, फिर उसका 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 स्टाइल भी अलग हाँ। है, डायनेमो। हम्म। फिर मैंने कैरी को देखा है एक्चुअली। कैरी को ऐसा नहीं कि वो, लेकिन वो स्किल प्लेयर भी है, प्रो हाँ, प्लेयर है। ट्रिगर को मैंने नहीं देखा। फिर ट्रिगर को मैं भी नहीं देखता। रोस्ट वीडियो और मजा आता है, रोस्ट है वो कुछ है तो देख लेता हूँ। हाँ। वाटर, उसका मैंने देखा है।
वो लोग हैं मेरे को, आप मोटल से भी मिले, आप सबको मॉर्टल से मिले, मैं बहुत बार मिला, और वो मॉर्टल स्वीट के बंदा साथ लगता है। मॉर्टल एक अलग ही पर्सनालिटी है, मतलब ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय। हम लोग 2-3 बार टूर में मिले, हाँ 2 बार टूर में मिले हम लोग, और फिर 1-2 बार इवेंट्स में मिले हम लोग। हम्म। इज़ अ वेरी हम्बल गाय। हम लोग 2 बार जो टूर में गए थे, तो हमारा कंपटीशन हुआ था। मतलब टूर में जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गेम्स की कंपटीशन होती है। ओके। दोनों बार हम लोग जीते साथ में। ओके। ऐसा है, हम लोग जब भी साथ में खेलते हैं, पता नहीं हम लोग जीतते ही है। हाँ, ये सैमसंग की इवेंट हुई थी, उसमें मैं जोनाथन के साथ था, लेकिन टीम मॉडल की जीती थी तब भी। हाँ, मेरे को थोड़ा ऐसा हुआ, मतलब जोनाथन को मैं चाहता था कि भाई वही मेरी टीम में हो, क्योंकि जो टूर्नामेंट थी ना पर्टिकुलर, उसमें सबसे बड़ा प्रो प्लेयर जोनाथन ही था। और मैं तो सुबह उठा था तब से मैं सोच रहा था कि भाई मेरी टीम में कौन होगा, मतलब मैं किसकी टीम में होऊंगा। मैं सब सुबह से उठ के मैं सोच रहा था, मैंने अपने सब दोस्तों को बोल दिया कि अगर जोनाथन मेरी टीम में आ गया ना, हम लोग जीत जाएंगे। मैंने सबको बोल दिया, मेरे जितने भी क्रिएटर फ्रेंड थे मैंने सबको बोल दिया। थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट आई, मतलब हमारे जो मैनेजर थे उन्होंने बोला कि जयेश भाई आप जोनाथन की टीम में एक स्टोरी डाल दो। उसके बाद आप नहीं मानोगे, मैंने हर बंदे को जा जाके बोला कि मैं जोनाथन की टीम में हूँ। आज हम लोग जीतने वाले हैं, आज हम लोग ट्रॉफी उठाने वाले हैं। वो केर भाई हम लोग टूर्नामेंट जीत भी जाते हैं, लेकिन लास्ट में है ना 2 बंदे बाकी थे, जोनाथन और हमारा एक दूसरा एक टीममेट था, वो दोनों ही बाकी थे। मतलब 2v2 सिचुएशन था, नहीं 2v2 नहीं था, 2v1v1 सिचुएशन थी। लेकिन ऐसा सिचुएशन हुआ कि हमारा जो एक प्लेयर था वो जोन के बाहर नॉकआउट हो गया, और जोनाथन अकेला बाकी रह गया। और हम्म। जोनाथन को ऐसा था कि मैं तो मार दूंगा सब नूब्स है, लेकिन उस चक्कर में थोड़ा सा रह गया। मतलब फिर भी उसने बहुत अच्छा खेला, मतलब उसने पूरे अकेले ने ना पूरी टीम को कैरी कर ली थी। हम सब लोग उसको जो जितना सपोर्ट देना चाहिए था ना, हम लोग तीनों मानते थे कि भाई हमने उतना बेचारे को दिया नहीं सपोर्ट। अगर थोड़ा बहुत और अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस करते तो वो ट्रॉफी हम लोग लेके आते। फिर एक टोटल गेमर के भी एक हाँ, है, टेक्नो, सॉरी टेक्नो गेमर्स, टेक्नो टेक्नो गेमर, गेमर। उसको अभी मिले हो? ना, टेक्नो गेमर को मैं अभी तक नहीं मिला हूँ, बट उसका कंटेंट बहुत प्रोफेशनल रहता है। बहुत प्रोफेशनल बहुत है। प्रोफेशनल उसका कंटेंट रहता है। एक्चुअली मैं सही उसका बताऊँ रियल ना, नाम क्या है वो पता नहीं है। उज्जवल नाम है। उज्जवल, 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 हाँ, उज्जवल। मैं सही बताऊँ ना, मैंने जो माइक खरीदा ना, तो उसका रीज़न था, एक तो गोल्डी हिंदी गेमर। गोल्डी हिंदी नाम गेमर सुना है को, लेकिन देखा नहीं। हाँ वो सबसे पुराने गेमर है। ओके। मेरा ये मानना है कि अगर गेमिंग इंडस्ट्री में उनका भी नाम ना लिया जाए ना, तो फिर एक वो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि इंडिया में सबसे पहले जो गेमर थे ना, वो गोल्डी हिंदी गेमर थे। ओके। हाँ, और उनकी जो कमेंट्री थी वो बहुत तगड़ी थी। मतलब उनका जो बेस बनता था ना माइक का, वो मुझे बहुत पसंद आता था। हम्म। मेरे को दिमाग में था कि एक दिन मुझे ये भी माइक खरीदना है। ओके। फिर मैंने उज्जवल का भी ये चीज़ देखा, टेक्नो गेमर का। फिर मैंने सेम माइक परचेज किया। उसका कंटेंट इतना प्रोफेशनल लगता है ना, ऐसा लगता है कि भाई कुछ चीज़ें इनसे सीखते हैं, और कुछ चीज़ें तो ट्राई करते हैं कि भाई देख के कि हम भी ऐसा कुछ हम्म। कर सकते हैं। मुझे टेक्नो का गेम सेटअप बहुत पसंद है। उसने सेटअप बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया है। उसका, और पैसे भी स्काउट लगे का भी उतने। है। वैसे भी लगे, स्काउट का भी अच्छा है। एक एक और चीज़ है, ग्राफिक्स विसेस गेम प्ले। सो वो कौन सा मैटर ज़्यादा करता है? देखो ऐसा है कि अभी के ज़माने में, अभी जो टाइम चल रहा है, एक ग्राफिक्स वाली भी ऑडियंस अलग है, और एक गेम प्ले वाली भी ऑडियंस अलग है। हम्म। जैसे अगर हम लोग मान ले कि ग्राफिक्स को अगर हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा फ्री फायर गेम है, उसके कितना, मतलब कितना बड़ा उसका एक फैन बेस है, एक अलग लेवल का फैन बेस है फ्री फायर गेम में। हम्म। टोटल गेमिंग के इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए, वो इंडिया का नंबर 1 गेमर बन गया। अज्जू भाई। अब सोचो बीजीएमआई एक इतनी तगड़ी गेम है, जिसके हाई लेवल ग्राफिक्स है, मतलब जिसमें इतनी सारी रियलिस्टिक चीजें डाल दी। समझ सकते हो ना, मतलब एक समझ रहा हूँ। पर्टिकुलर गेम है जो उससे भी हाई लेवल की गेम है, जिसमें ज्यादा स्ट्रेटेजी लगती है, जिसमें रिकॉल मिलता है। मतलब अगर आप गन चलाते हो, तो आपका जो गन है वो ऊपर नीचे होगा, जिस हिसाब से आप कंट्रोल कर रहे हो उस हिसाब से। मतलब एक रियलिस्टिक आपको एक्सपीरियंस दे रहा है। फिर भी उस गेम का मतलब कोई ऐसा क्रिएटर नहीं है जो नंबर 1 गेमर है। हम्म। और एक ऐसी गेम है जो मतलब जिसके ग्राफिक्स थोड़े लो लेवल के हैं, लेकिन पबजी जैसी ही गेम है, और उस गेम का क्रिएटर नंबर 1 गेमर है। हाँ, स्किल दोनों में लगती है, ऐसा नहीं स्किल स्किल तो दोनों उसमें में नहीं लगती लगती, है, स्किल लेकिन दोनों में लगती है। वो जो फ्री फायर है ना, मतलब मैं भी खेला हूँ, लेकिन जितनी पबजी में लगती है, जितनी बीजीएम में लगती है, उतनी फ्री फायर में नहीं लगती है। हो जाता है, बहुत इजीली किल ज्यादा कर स्किल्स सकते हैं। चाहिए पबजी गेम में, बहुत ज्यादा। रियलिस्टिक। इसने इतनी चीजें रियलिस्टिक डाल दिया ना कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है। आप जो चीज सोच रहे हो, एनिमी ने वो चीज सोच ही ली होगी, आपको ये समझ के चलना है। हम्म। लेकिन फ्री फायर में क्या है, जैसे रिकॉइल नहीं है, बिल्कुल भी रिकॉइल नहीं है। मतलब आप गन चलाओगे, गोली चलाओगे, तो वो ऊपर नीचे नहीं होगी।
परफेक्ट। वो एक पर्टिकुलर जो आपका एम है उधर ही गोली चलेगी। हम्म। तो ये चीज़ आपको थोड़ा एक एडवांटेज कर देगी। सेकंड थिंग कि फ्री फायर गेम है, उसमें जायरोस्कोप नहीं है। तो हाँ मान वो लो है। आप फोन को खेल रहे हो, आप फोन को इधर उधर हिलाओगे तो वो एम आपका हिलेगा नहीं, नहीं आपका कैरेक्टर उस हिसाब से हिलेगा। वो आपको अपने अंगूठे से या फिर आपको उंगलियों से उसको कैरेक्टर को मूव करना पड़ेगा। जबकि देखने देखने जाए ना तो बीजीएमआई में क्या है कि बीजीएमआई में आपको जायरोस्कोप भी मिलता है। तो ये एक हम्म। इतनी हाई लेवल की गेम है। बट दिक्कत ये है बीजीएमआई के साथ कि वो है ना, ज़्यादातर जो लो एंड डिवाइस होता है ना, उसमें वो ज़्यादा अच्छे से चलती नहीं है। हम्म। जिसकी वजह से फ्री फायर इतनी ज़्यादा अच्छी पॉपुलर हो चुकी है। क्योंकि इंडिया में है ना जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, ओके। इंडिया में लोगों के पास हाई एंड डिवाइस खरीदने के पैसे नहीं है हम्म। ज़्यादातर और लोगों के पास। और जो लोग खरीद पाते हैं वो अच्छी हाई लेवल्स की गेम्स खेलते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग वो एक तो जो गेमिंग जो है वो आई थिंक 20 या 30 साल के बीच में ऑडियंस आती है, राइट? हम्म। और उस टाइम पे होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो खरीदते खरीद के देते भी नहीं है ना। नहीं है, वही। ये इशू बहुत ज़्यादा होता है ना। आप पेरेंट्स को कैसे समझाओगे कि मुझे गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए? हम्म। आप ये बोल दो कि मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ तो मुझे एक राइट। अच्छा फ़ोन दिला दो, तो आपके पेरेंट्स उनकी इनकम कितनी है उस हिसाब से आपको अच्छा फ़ोन दिला ही देंगे। कि मेरा बर्थडे पड़ हाँ रहा है। हाँ, कि बच्चा बड़ा हुआ है तो आप दिला ही देंगे। एक टाइम के बाद आपके पेरेंट्स आपकी बात सुनते भी है। बट ये सीन है कि आप एक गेमिंग के लिए आप कैसे उनको कन्विंस करोगे? आप कन्विंस तब कर सकते हो या तो फिर आपके पेरेंट्स मानते हैं कि भाई हाँ इस चीज़ में भी करियर बन सकता या है। उन लोगों को पता है कि नहीं, हाँ, ऐसे भी लोग हैं ऐसे जिससे। भी लोग हैं कि जो इसमें अपना एक करियर बना सकते हैं या इसमें बहुत अच्छे पैसे बना सकता है हमारा बेटा, तो वो तब आपको दिला देंगे। ये चीज़ है, बहुत बार ऐसा होता है। अभी एक लड़का था, तो उसने अपने पेरेंट्स को मेरे घर पे भेज दिया, उसकी मम्मी और उसकी दादी को ओके। मेरे घर पे भेज दिया। मैं उस लड़के को कभी पहचानता नहीं हूँ। उसने अपने मम्मी और दादी को मेरे घर पे भेज दिया इस चीज़ के लिए कि वो ई स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, मेरे घर पे आके बैठे, मेरी मम्मी मुझे बुलाई, बोले कि ये कोई लोग आए हैं, बोल रहे कि इनके बेटे के लिए वो आपसे सलाह लेना चाहता है कि आगे भेजे कि ना भेजे। उनका जो बेटा था वो कह रहा मेरा बेटा टॉपर है, बट पढ़ाई में इतना टॉपर होने के बाद उसने छोड़ दी कॉलेज। एक दिन गया फिर दूसरे दिन गया ही नहीं। बोल रहा है मुझे इस ओके। चीज़ में करियर बनाना है, आप बताओ क्या करें। मैंने बोला अगर आपका बेटा इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है, आपको लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, अगर वो कर सकता है तो आप भेजो। हम्म। आपका बेटा है, आपकी मर्जी। बट सीन ये है कि अभी है ना इंडिया में जो ई स्पोर्ट्स का जो कल्चर है उसमें स्ट्रगल उतना ही है जितना आप बाकी बाकी करियर में जाओगे। परफेक्ट। ऐसा नहीं कि आप तुरंत उठ के रातों रात स्टार बन जाओगे। बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो जोनाथन को भी टक्कर देते हैं अभी। बहुत सारे ऐसे प्लेयर आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन जोनाथन ने जो लेगेसी बनाई उसको कोई टक्कर नहीं कर सकता। हम्म। ये चीज़ आती है प्रॉब्लम। तो मतलब आपने मतलब जितने भी गेम खेली, वो कोई भी एक गेम हो जहाँ पे आपका लाइक बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, तो वो कौन सी गेम होगी? मैं इसमें है ना दो गेम को श्रेय देना चाहता हूँ। जैसे बीजीएमआई हो गई, पबजी जिसको कहता है। तो पबजी गेम ने है ना मेरा एक करियर स्टार्टअप दिया है मुझे कि भाई मैं गेमिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकता हूँ। पबजी गेम तो शुरुआत से मेरे को एक आगे लेवल तक लेके गई, लेकिन उसके बाद है ना एक यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2 करके गेम है वो जिसमें है ना अलग अलग मॉड्स लगते हैं। ओके। जैसे आपने ये पटेल ट्रैवल्स आपने नाम सुना होगा, हाँ। तो उसकी बस आप ऐसे रियलिस्टिक जैसा एक व्यू बना सकते हो। जैसे आपने कोई रोड है उसके अंदर, गेम के अंदर, उस पर आप पटेल ट्रैवल्स की बस चला रहे हो। लोगों को लगेगा कि भाई ये कैसे लेके आया बंदा। जो इंडियन हॉर्न होते हैं वो हॉर्न बजाते हैं हम लोग बीच बीच में, नाइट ड्राइविंग करते हैं हाईवे पे। मल्टीप्लेयर हो सकता है उसमें कि एक साथ बहुत सारी बस जा रही है। तो मैंने क्या किया कि मेरा ये जो टर्निंग पॉइंट है ना मेटा के साथ हुआ। मेटा के साथ जब मैं क्रिएटर पार्टनर बना ना, तो मुझे अब फेसबुक पे रेगुलर वीडियो डालना है। तो उसके लिए मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए थी कि जो मैं रोज़ कंटेंट बना सकूँ, मुझे सिर्फ पबजी पे नहीं अटकना था। राइट। तो तब मैंने यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2 के वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। और मेरा सबसे पहले उसमें फेसबुक पे जो वीडियो वायरल हुआ ना वो राजस्थान परिवहन निगम का था। और वो बस बस जो थी ना वो एकदम सेम कॉपी उसकी जैसी दिखती थी जैसे राजस्थान परिवहन निगम की मैं बस चला रहा हूँ। हम्म। और उसमें मेरा एक्सीडेंट हो गया तब गेम के अंदर। तो मैंने वो चीज़ दिखाई, लोगों को लगा कि भाई ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो रहा है, और वो चीज़ लोगों को एक अजीब ही लगी। तो उसके बाद मेरे यूरो ट्रक सिम्युलेटर वाले सारे वीडियोस वायरल चलने लगे। और आप नहीं मानोगे, मैंने फेसबुक पे अभी 4,80,000 फॉलोवर कर दिए ये एक पर्टिकुलर गेम के ऊपर।
मैंने 4 फेसबुक लाख पे, 80 हाँ हज़ार। फेसबुक पे मैंने पबजी के उतने वीडियो डाले ही नहीं है। मतलब 2 मिनट, मुझे ये अभी पूछना है कि फेसबुक अभी तो लोग इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, हाँ तो ये फेसबुक पे लोग अभी भी देख रहे हैं अभी भी लोग? देखते हैं, फेसबुक की आज भी ऑडियंस है। फेसबुक एक अलग ही एरा है। आप समझ लो कि इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते हो, ओके। अगर आपको अलग अलग प्रकार के वीडियोस देखने हैं ना जो आपको एंगेज कर दे, जैसे आप रील्स देखते हो तो कैसे आपको एंगेज कर देते हैं, फेसबुक आपको वीडियो में एंगेज कर ही देगा। मैं आपको कहता हूँ केयूर भाई, आप 5 दिन यूज करो फेसबुक, छठे दिन से आप इंस्टाग्राम रख के एक बार फेसबुक को चलाने लग जाओगे। हम्म। फेसबुक आज भी उतना एडिक्टिव है। मैं खुद भी इतना यूज नहीं करता था, लेकिन फिर मेरा मेटा क्रिएटर पार्टनर जब मैं बना, तो मैं भी कभी कभार स्क्रॉल करता था। और कभी कभार ऐसा होता है कि फेसबुक पे आप घंटा 2 घंटा वीडियो देख रहे हो, आपको खुद को पता नहीं चल रहा है। हम्म। मेरे पापा मेरे मम्मी वो आज भी फेसबुक यूज करता है। आपको बड़े लेवल की जो ऑडियंस है ना वो फेसबुक पे बहुत ज्यादा मिलती है, हाँ, वो तो या पता है। फिर आप कह सकते हो टीयर 3 ऑडियंस आपको बहुत ज्यादा मिलती है। फेसबुक पे आपको टीयर 1 ऑडियंस बहुत कम मिलेगी, क्योंकि जो कहते हैं ना जो आजकल के जेनजी किड्स वगैरह, वो सब इंस्टाग्राम पे ट्रांसफर हो चुके हैं। हम्म। लेकिन जो 90s किड्स कहते हैं या उनसे पहले जितने भी लोग हैं ना, वो आज भी फेसबुक यूज करता है। हम्म। वो आज भी, मैं कहता हूँ आज भी मेरे वीडियो मिलियंस में जाता है। तो जब ये यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2 ये जो गेम है ना ये मेरी लाइफ में आई, इसकी वजह से मैंने केयूर भाई मैंने पैसे बहुत कमाए। इसकी वजह से मैंने पैसे बहुत कमाए, और कुछ पैसे ऐसे थे जो मैंने प्रॉपर्टी में डाल दिए। हाँ नेक्स्ट टाइम अभी मैं जब इन्वेस्ट करूंगा मैं आपके प्रॉपर्टी पांडा से ही करूंगा। थैंक यू। श्योर। तब मैं आपके प्रॉपर्टी पांडा से करूंगा। तो ये जो चीज थी ना, ओके, तो अभी आपने बोला है थोड़ा, तो थोड़ा सा डिटेल में मुझे बताइए कि कितना टाइम हुआ आपको गेमिंग खेलते हुए? मेरे को 4 साढ़े 4 साल हो गए ओके। गेमिंग इंडस्ट्री कितना में। छापा, मतलब अमाउंट अप्रोक्स? अप्रोक्स समझ लो कि खोके बोल सकते हो खोके, जितना। खोके बोल रहे हो 25-30 आराम से छापे होंगे, या ज़्यादा भी होगा क्योंकि मैंने काउंट नहीं किया। एक साल था, अब लास्ट साल कुछ मैंने 17 18 या 19 जितना छापा था लास्ट ईयर, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। उसके पहले मैंने कुछ 10 12 ऐसे कुछ छापा था। और फिर अलग भी, मतलब मान लो कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है उसके अलावा कहीं से पैसे लिए हो आपने ब्रांड से, तो वो अलग बात है, वो तो कभी काउंट किया ही ओके, नहीं तो है। ये जो लोग हैं, ये जो लाइक जो 10 मिलियन 5 मिलियन, तो वो लोग तो उनका तो अलग ही करोड़ों में होगा। खेल रहे हैं वो लोग, सही में? करोड़ों में खेल रहे हैं, 100%। मुझे तो ऐसा लगा कि ये जो लोग ये भाड़े पे ला रहे हैं गाड़ियाँ। ना 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 ना, वो तो व्लॉगर हो गए ना जो भाड़े पे गाड़ी लाते हैं। बाकी जो गेमर है ना जिनके पास मतलब 1 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर्स है, तो मान लो उसने करोड़ रुपए तो आराम से कमा ही लिए होंगे। क्योंकि वो जब तक उसकी 1 मिलियन की जो जर्नी रही है ना, तब तक उसने इतना तो एड रेवेन्यू से ही कमा लिया होगा। इतने पैसे तो बन ही जाते हैं। मतलब हम्म। ये चीज़, गेमिंग इंडस्ट्री एक अलग चीज़ है, यहाँ पे मतलब ब्रांड्स भी उतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है अब। रीजन वो मुझे अभी पता चला उसका रीजन क्या है। एक तो एक स्मार्टफोन, हाँ, तो वो स्मार्टफोन स्मार्टफोन की ब्रांड्स की मिल गई डील। मिल गई डील, राइट। फिर प्लेटफॉर्म्स हाँ, कि स्ट्रीमिंग लोग एप्लीकेशन। स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, राइट। अभी मेरे को पता चला कि ये गेमिंग फोन इतने ज्यादा चलते क्यों है, इतने ज्यादा प्रोसेसर लोगों को चाहिए क्यों। फिर आसूस क्या निकल रहा है अभी लैपटॉप्स, अभी मेरे को पता चला है कि जैसे मान लो अभी हाँ, लोको करके स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन राइट। था, तो उन्होंने मेरे को 55,000 अप्रोक्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मुझे याद नहीं है 52 या 55, ये दो में से कोई एक आंकड़ा था। तब मेरे सब्सक्राइबर थे 2,70,000, इतने कम सब्सक्राइबर थे। मतलब अभी मेरे 5 लाख के ऊपर हो चुके हैं। आपको सही बताओ, हाँ, मतलब 50,000 की जॉब में तो लोग क्या क्या करते हैं। वही मतलब कॉर्पोरेट के लिए कितना बेलना पड़ता है उनको। वही। और मेरे को सिर्फ 2 घंटे लाइव स्ट्रीम करनी पड़ती थी, 2 घंटे मेरे को लाइव स्ट्रीम करनी है। वही चीज। उसमें व्यूज आए ना आए वो कोई मैटर नहीं करता था। मतलब अभी क्या तब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था मेरा। मुझे अभी ऐसा पता चल रहा है कि लाइक देखो भाई, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं ये सो, ये लाइक हम्म बहुत ज्यादा फील्ड है भाई। तुझे क्या करना है वो तू खुद देख ले, हम्म बहुत ज्यादा फील्ड है। आपने जैसे कि आपसे मिला, गेमिंग मुझे पता था कि ये सब है, लेकिन इतना ज्यादा है वो नहीं पता था। तो सच में सोच बताओ, लो, लाइव स्ट्रीमिंग ये वो तो आप जो सोचो मेरे इतने कम सब्सक्राइबर है, मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन होंगे उनको तो लाखों का I कॉन्ट्रैक्ट was साइन किया thinking होगा। कि ये 5-5 6-6 लाख अज्जू भाई के घर पे रेड मारनी पड़ेगी। कि 40 हो सकता मिलियन है। प्यूडीपाई क्या नहीं है पर भाई। जो भी इनकम होती है वो मोस्टली लीगली होती है, क्योंकि यूट्यूब आपको पे करता है, तो फिर वो तो फिर दिखता वही है वही यार, अकाउंट में। सॉरी अज्जू भाई। Okay. लेकिन है चीज वो बहुत ही अच्छी। ऑडियंस जितने भी देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हो, तो भाई एक बार देखो यार, बहुत ही अच्छी चीज है।
ऐसा मत करो। अगर उसको बंदे में इंटरेस्ट है आपके लड़के में तो एक बार दिलाओ फोन वोन, हाँ, क्या बोलते हो? एक बार चांस तो देना चाहिए। चांस तो देना बच्चों को चाहिए। चांस नहीं दोगे तब तक वो आपको रिजल्ट कैसे देगा? हम्म। एंड एक और क्वेश्चन है, सिंगल प्लेयर वर्सेस मल्टी प्लेयर, तो विच लाइक आई थिंक मल्टीप्लेयर ही होगा कि कौन से गेमिंग करेंगे ऊपर जाएगा। मल्टीप्लेयर में ये सीन है कि आप एक टीम गेम प्ले दिखा सकते हो। लाइक सिंगल, आपने जैसे कि टूर्नामेंट में जा सकते हैं, राइट? हाँ, ओके। देखो अभी फॉरेन कंट्री में ना सिंगल प्लेयर वाली टूर्नामेंट्स भी होती है, ओके। इंडिया में नहीं होती है। इंडिया में जितनी टूर्नामेंट होती है वो सब मल्टीप्लेयर वाली होती है। हम्म। जैसे मैंने एक सुना था कि अपना ये गेम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट गेम में एक छोटा सा 14 साल का बच्चा था, उसने $1 मिलियन कमाए। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। वो सोलो प्लेयर था, वो उसने मतलब $मिलियंस में पैसे छाप लिए उसने। तो वहाँ पे सोलो टूर्नामेंट आज भी होती है। हमारे इंडिया में अभी सिर्फ मल्टीप्लेयर ही चल रहा है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना वो मल्टीप्लेयर को ही दिया जा रहा है। एक टाइम शायद आ सकता है कि जब सिंगल प्लेयर को भी एक मौका दिया जाएगा, कि मान लो कि अभी मैं टीम के साथ खेलता हूँ, मेरा टीम के साथ परफॉर्मेंस नहीं आता, लेकिन जब मैं सोलो खेल रहा हूँ तो मेरा परफॉर्मेंस आ रहा है, तो मुझ जैसे प्लेयर को क्या अच्छा लगेगा कि भाई मैं अकेला हूँ ना, वो ज़्यादा अच्छा है। जो बहुत सारे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनको यही लगेगा कि भाई मेरे को अगर सिंगल प्लेयर अगर मैं खेल रहा हूँ तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, मतलब है, दोनों में ही है। दोनों में। ओके, तो ये तो हमने बहुत बात कर ली यार। फिर ओके, तो आपने जीटीए का ट्रेलर देखा? देखा, GTA का ट्रेलर बहुत गजब था यार। मतलब क्या अलग लेवल के ग्राफिक्स थे, नेक्स्ट लेवल बना रहे हैं वो मतलब। अभी क्या है कि उसने जो ट्रेलर लॉन्च करने के बाद इतनी हाइप क्रिएट कर लिया ना कि हम्म अभी रहा नहीं जाता कि कब आएगी। मैं बताऊँ, मैं GTA 5 के अंदर भी मैंने ऐसी ऐसी चीज़ देखी है जो मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते। GTA 5 के अंदर आप इतने सारे मॉड्स डाल सकते हो, मतलब क्या नहीं कर सकते। ओपन वर्ल्ड जो गेम होती है ना, जैसे GTA के बेटर कंपेयर में कोई गेम नहीं है ओपन वर्ल्ड में। हम्म। GTA 5 इतनी तगड़ी लेवल की गेम बनाई है। मैं एक बार मैंने एक कंटेंट बनाया फेसबुक पे, मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है। तो उसमें क्या है कि जैसे आप फॉर्च्यूनर से एक इंडियन ट्रक को हम्म। रस्सी लगा के खींच रहे हो, हम्म। वो मड में फंसा हुआ, आप खींच रहे हो उसको। हम्म। ऐसे ऐसे हम लोग कंटेंट बना सकते हैं GTA 5 के अंदर। आप चाहो तो वो टाइम पे वेदर में आप बारिश करा सकते हो कि भाई हम्म। बारिश गिर रही है, कीचड़ हो चुका है और हम लोग इधर निकाल रहे हैं ट्रक को। तो ये ओपन वर्ल्ड गेम जो होती है वो अभी इतनी एडवांस लेवल की है। तो GTA 5 इतनी तगड़ी लेवल की है। GTA 6 मतलब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। GTA 5 तो तोड़ चुकी है, GTA 6 आज तक के जितने भी जो गेम के जो रिकॉर्ड है ना हम्म। वो तोड़ने वाली है, 100% तोड़ने वाली है। और लाइक अभी मुझे आपके बारे में पूछना हो तो अपनी लाइफ में लाइक इतनी भी जितना भी अभी टाइम निकाला है आपने, तो बेस्ट पर्सन आप बोल सकते हो कि घर में कौन है कि जो सपोर्टिव है, और क्यों? बेस्ट पर्सन ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं कर सकता क्योंकि घर में सारे पर्सन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिसके आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो। जिसके, मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। मैं अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा बातें मानता हूँ। रीजन मतलब? रीज़न मतलब ऐसा है कि पता नहीं, मम्मी मम्मी से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ। मम्मी ने इतना स्ट्रगल किया है ना हम बच्चों के पीछे। तो मतलब मैं जब भी ये चीज़ देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। हम्म। हम लोग पहले कहते हैं ना कि एकदम लोअर क्लास से थे, फिर धीरे धीरे मिडिल क्लास में जब हम लोग एंटर किए तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो मम्मी का था। पर मैंने मम्मी को हमेशा स्ट्रगल करते हुए देखा है। हम्म। मम्मी ने कभी पापा से ऐसे पैसे मांगे नहीं कि आप पैसे दो। ओके। मम्मी ने खुद पैसे कमाए। मेरी मम्मी सिलाई का काम करती है। ओके। हाँ, आज ये है कि अभी उसको शौक होता है तो कभी करती है कभी नहीं करती है। मैंने बोल दिया अब करने की ज़रूरत ही क्या, अब बेटा कमाता है, दोनों बेटे कमाते हैं, अब क्या ज़रूरत है। हम्म। अब वो कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। जब आपके पास थोड़े बहुत राइट। पैसे आते हैं तो आप भी चाहते हो कि आपके पेरेंट्स जो है वो जो पहले जो स्ट्रगल कर रहे थे वो ना करें। तो हम्म। मैंने मम्मी का वो स्ट्रगल देखा हुआ है, एक स्ट्रगलिंग फेज देखा हुआ है। हम लोग टोटल, कहते हैं ना, हम लोग टोटल 4 भाई बहन हैं। मम्मी ने चारों को पाला है। छोटे मोटे जो भी खर्चे होते थे, मेरे को अगर कॉलेज कैंटीन में पैसे चाहिए मुझे खाने के लिए कुछ, तो वो मम्मी पे करती थी। हम्म। पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, मम्मी पे करती थी। पापा के पास से पैसे मांगने में हमारी फटती थी। पापा के पास ऐसे पैसे मांगते तो पापा ऐसे कह देते थे कि बेटा थोड़ा लिमिट में खर्चा करो। और वो चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता था बहुत बार, क्योंकि अब पापा को क्या है, पापा बड़े खर्चे हैंडल करते, जैसे कॉलेज की फीस वगैरह हो गया,
मेरे बड़े भाई की कॉलेज की फीस, मेरी दोनों बहनों की कॉलेज की फीस, मेरी, फिर मैं जब कॉलेज में आया तब मेरी, तो पापा क्या घर में जितने भी बड़े बड़े खर्चे होते थे वो हैंडल करते थे। राइट। छोटे छोटे खर्चों के लिए हमको पापा को परेशान करना अच्छा नहीं लगता था। तो वो सारी चीज़ें मम्मी ने की है। मम्मी जब चाहे तब भूख लगती है खाना वाना बना दो। ऐसे गेम खेल रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं गेम खेल रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, मम्मी ऐसे शांत कर देती, कोई बेटा नहीं, कोई टेंशन नहीं है, तो वो कभी खाना देते। थकती नहीं है। हाँ, मम्मी, मम्मी का प्यार ही एक अलग होता है। मम्मी डांटती तब है ना जब आपने कुछ सही में कुछ गलत किया है। हम्म। बाकी छोटा मोटा कुछ गलत किया होता है ना, मम्मी आपको कभी ब्लेम नहीं करेगी कि बेटा तूने गलत किया। वो आपको ऐसा बोलेगी मेरा ही बेटा, कि मेरे बेटे की गलती नहीं है। पापा लोग थोड़े क्या होते हैं, अगर हमारी कोई गलती नहीं है ना तो भी कभी कभार ऐसे डांट देते हैं कि भाई थोड़ा सुधरो, थोड़ा और अच्छा बनो। ये सीन होता है। मतलब एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपको, कब ऐसा लगा कि आपकी मम्मी ने छुट्टी ली हो या शांति से फुर्सत से बैठी हो? वो ऐसा मौका ही नहीं आया यार। मम्मी कभी छुट्टी नहीं लेती। मम्मी की तबीयत, मेरी मम्मी की है ना बीच में तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मेरी मम्मी को बीच में बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यू थे, और मैंने वो टाइम पे भी देखा है कि मम्मी वो टाइम पे भी काम कर रही है। मम्मी वो टाइम पे भी घर के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी सपोर्ट कर रही है। और फिर भी मतलब आसपास पड़ोस में मतलब किसी को भी कोई ज़रूरत है वहाँ पे भी हेल्प। हमारे फैमिली फंक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे भी वो हेल्प करने जा रही है। फिर मैंने उसको इतना स्ट्रगल करते देखा ना, तो मैंने बहुत बार फिर ऐसे बोला, पापा को बोल दिया कि पापा पहले ये ठीक होना चाहिए। मैं मम्मी को ऐसे स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहता। फिर मम्मी का ऑपरेशन वगैरह भी हुआ, मम्मी ठीक हो गई। अब मम्मी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अब अच्छे से काम कर रही है। बट वो एक फेज था ना, मैंने देखा था कि मम्मी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन फिर भी उसने छुट्टी नहीं ली। वो होती है मम्मी, वो होती है। फिर मतलब आपके पर्सनल रिलेशन के बारे में कुछ बताना चाहो, गर्लफ्रेंड? ना, अब मैं तो सही बताऊँ, मैं सिंगल रहना थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। रीजन? रीज़न ऐसा है कि मेरे को मेरे कास्ट में कोई लड़की पसंद आई थी, ओके। लेकिन वो चीज़ ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाई। वो खुद थोड़ा के कास्ट में खुद के कैसे कास्ट हो में ही। सकता है? यार चलो अभी झूठ मत अभी बोलो। क्या करे, अभी सीन ऐसा था कि ये अच्छा, चीज़, मतलब अपर क्लास मिडिल क्लास होगा फिर बाद में। हाँ, बस आपने होता तो रीज़न है। पकड़ ही लिया। अरे तो क्या। फिर मैं हमने सोचा कि भाई चलो ठीक है। ये चीज़ ऐसा क्या है कि मैं अपने पेरेंट्स से चीज़ें छुपाता नहीं हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को भी ये चीज़ बता दी थी। हम्म। मैंने पेरेंट्स को बता दिया था, बट ये चीज़ आगे नहीं बढ़ी। मैं बोला इट्स ओके, नहीं बढ़ेगी, बात खत्म। अब पेरेंट्स देख रहे हैं, ढूंढेंगे अभी मेरे लिए। मतलब देखो, अभी बात किया तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब ऐसा छोड़ना पड़ा तो क्या दिक्कत हुई थी? तब थोड़े बच्चे होते हैं तो तब थोड़ी मैच्योरिटी नहीं होती, तब थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन बड़े होते हैं ना तो ऐसे धीरे धीरे समझ आ जाता है कि भाई हमने एक फालतू का टाइम वेस्ट किया। और ये सब चीज़ों से हम लोग इजीली ऊपर आ सकते हैं। राइट। जब हम लोग लाइफ में, जो रियल स्ट्रगल होता है ना, वो एक, हम्म। मान लो कि हम लोग जो लड़के लोग होते हैं, हम लोग जो जेंट्स लोग होते हैं, हमारा रियल स्ट्रगल जो होता है वो लड़कियों में नहीं होता है। हमारा हम्म। रियल स्ट्रगल होता है जब आप मार्केट में घुसते हो, जब आप लोगों के बीच में घुसते हो, जब आपको एक करियर बनाना है। जब आपको करियर बनाना है, वो आपका रियल स्ट्रगल है। और जब आपका हाँ, कोई बैकबोन नहीं है, बैकबोन नहीं है। आपका मिडिल गॉडफादर क्लास नहीं के है। लिए तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाली चीज है। हम्म। तो तब आपको वही चीज पे फोकस करना है कि भाई मेरे हर महीने मेरे घर में एक पैसा है, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को बता सकूं कि मेरे घर में मैं कमा सकता हूँ। अपने पेरेंट्स को भी तो एक टाइम के बाद हमको रिटायर करना है, कि ताकि वो ना कमाए। हम्म। उन्होंने जितना स्ट्रगल किया बस है, अब हम कमाएंगे। वो है यार। अभी कभी ऐसा लगा कि यार ये ये नहीं होना चाहिए था और हो गया? ऐसा तो कह सकते हैं कि बहुत ऐसी सिचुएशन आती है। कि भाई उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार नहीं, ये लाइफ में बहुत खराब चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए? ये सिचुएशन तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने कोलेब्रेशन बहुत कम किए। जब मैं यूट्यूब कम्युनिटी में ग्रो करने लगा ना गेमिंग में, तो तब बहुत सारे क्रिएटर को मैं जानने लगा, ऐसे हाय हेलो बातचीत हुई, लेकिन मैंने किसी के साथ कोलेब्रेशन नहीं किया। ना हम्म। मैंने किसी के टीम में घुसने की कोशिश की। तब मेरे पास एक फेम था, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं कभी ऐसा कुछ करूं। मेरे को लगता था मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं हम्म। अकेला आगे बढ़ूंगा, अपनी देखी जाएगी। फिर बाद में अब ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ ऐसे किया होता, या किसी के साथ मिलके ज़्यादा कंटेंट बनाया होता, तो शायद मेरा एक अलग लेवल का ग्रोथ होता। आज भी रिग्रेट होता है, बट हाँ अब ठीक है। अब मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। पिछले 2 साल से मैंने लोगों से दोस्ती करना स्टार्ट की। हम्म। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, बट फिर ऐसा लगता है कि बहुत बार उनसे नॉलेज मिलती है। मेरे एक फ्रेंड बने थे अहमदाबाद में, आईटेक करके। तो वो मेरे सबसे, कहते हैं ना कि कंटेंट क्रिएशन में मेरे सबसे पहले वही दोस्त बने अच्छे। हम्म। हम्म।
तो उनसे जो मेरे को नॉलेज मिला ना कंटेंट के रिगार्डिंग, तो वो मेरे को एक अलग जोन में लेके गए। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये यूट्यूब और ये सब चीज़ें जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उन्होंने मेरे को ये इस चीज़ में करियर दिखा दिया। तब मैं स्ट्रगलिंग फेज में था, और फिर धीरे धीरे जब मैं ग्रो हुआ तो आज भी वो प्राउड फील करता है मेरे पे। बहुत बार मेरी बात होती है, बोलते हैं कि यार तू तब क्या था और अब तो तू पूरा चेंज हो गया। क्योंकि मेरी आप पहले की फोटो देखोगे ना, मैं पहले बहुत पतला था, बहुत एकदम सूखी लकड़ी था मैं। ओके। मेरा चेहरा देखोगे आप विश्वास नहीं करोगे कि ये तुम हो, अब बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे। तो उस टाइम पे मैं उनको मिला था। ब्रेकअप के बाद हुआ है ऐसा बॉडी या उसके पहले? ऐसी तो कोई बात नहीं है एक्चुअली। मेरे को तो ऐसा था कि बढ़ाना है। हमारे फैमिली में क्या पता जीन्स में ऐसा कुछ हो, क्योंकि मेरे पापा भी पहले पतले थे एक टाइम के बाद। ओके। एक टाइम के बाद मतलब उनकी बॉडी बन गई थी। मेरा भाई भी पहले पतला था, फिर मेरी भी धीरे धीरे बन गई। अब तो मैं जिम वगैरह जाता हूँ रेगुलरली। चस्का लग गया इस चीज़ का। तब मेरे को तो कभी नहीं लगा यार। ऐसी बात है, आप अगर रेगुलर करोगे ना तो एक टाइम के बाद लग जाएगा। और अगर आप बॉडी गोल होता है ना कि भाई मेरे को अच्छा दिखना है। मेरे को जिम का और ये बॉडी बनाने का चस्का है ना, तब लगा था जब मैं बीजीएमआई पबजी की है ना टूर्नामेंट कास्टिंग में गया था। तब मैं जब डेस्क पे बैठा वहाँ पे कमेंट्री में, हम्म। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें कैमरा पे जब आई ना, तो मेरे को ऐसा लगा मैं इसमें बहुत बेकार दिख रहा हूँ। अब मैं कैमरा को फेस कर रहा हूँ। पहले तो मैं एक अपने चैनल पे आता था, अब मैं एक ऐसी चैनल पे आ रहा हूँ जहाँ पे नए नए लोग मुझे देख रहे हैं। हम्म। क्योंकि मेरी ऑडियंस एक लिमिटेड थी, और फिर लाखों लोग मुझे देखने लगे। पहली बार मेरी लाइफ में ये सीन था कि जहाँ पे मेरे को नई नई ऑडियंस मुझे जानने लगी कि भाई गेमिंग इंडस्ट्री में एक बंदा है और ये यहाँ पे कमेंट्री कर रहा है। हम्म। और ये चीज़ जब मैंने खुद को देखा, मैंने बोला कि यार मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना पतला अच्छा नहीं लगूंगा। फिर मैंने सोचा मेरे को अब बॉडी बनानी है। उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट कर दिया था। मेरा में क्यों आता नहीं है डेडिकेशन ऐसा, मतलब पता नहीं यार, कुछ करना पड़ेगा। और फादर के बारे में कुछ कहना चाहो मतलब? मेरे पापा, मैं कहूँ ना, वैसे मैंने बोला है कि मेरी मम्मी से ज़्यादा बनती है, बट मेरे पापा मेरे दोस्त जैसे हैं। हम्म। वो अब मुझे डांटते नहीं है। डरते नहीं है? अब डांटते नहीं है। पहले एक टाइम था कि जब वो मुझे डांटते थे, अब उनका डांटना बंद हो चुका है। अब वो सलाह जरूर देते हैं कि आपको गाइडेंस कई कई बार छोटी मोटी, मतलब ऐसी नहीं कि आपको लाइफ के रिगार्डिंग देनी है। और छोटी मोटी भी कैसी होगी पता है? अगर अब मैं हाईवे निकला रात को, बोलेंगे कि तू हाईवे पे संभाल के गाड़ी चलाना। हम्म। अब आप क्या सोचोगे कि भाई पापा पता है मेरे को ये चीज़। तो उनको बस एक केयरिंग वाली वो छोटी मोटी गाइडेंस देते तो रहेंगे। कभी कभी कॉल करते हैं पापा और का कॉल सिर्फ काम से आता काम से है। काम ऐसे तो से ही नहीं आता आता है। है। पापा को ऐसे विश्वास है ना कि ये जहाँ पे भी जाएगा, ये कोई वैसा बंदा नहीं है कि इसके साथ कोई सीन होगा वगैरह। हम्म। तो उनको ट्रस्ट है, मतलब उनको। मेरे मेरे जब भी मैं रात को, जब नवरात्रि होती है तो मैं रात को भी रहता हूँ, तो पापा का कॉल आता है, बेटा कहाँ पे हो? मैं हाँ। बोलता हूँ कि पापा अभी इधर हो, कोई बात नहीं, शांति से आना। बस उतना ही, वो नहीं आज भी इधर आ। मेरे पापा भी ऐसा थे, मतलब मेरे साथ ऐसा सीन होता है, कभी कभार पापा कहते हैं कि अभी आ जाओ, लेट हो गया। तो ये आ कभी जाना, कभार होता है, तो जाना पड़ता है। जाना पड़ता है फिर। क्योंकि क्या होता है कि लेट नाइट होता है ना। अब मेरे घर में क्या सीन है कि हमारे दोनों गेट बंद रहते हैं, और पापा नीचे के फ्लोर पे सोते हैं। मेरा मेरा जो रूम है वो ऊपर है। और अगर मुझे ऊपर सोने जाना है तो वो जो सीढ़ी है वो अंदर से है। तो नीचे का गेट जब तक खुलेगा नहीं, तब तक मैं रूम घर के अंदर घुस नहीं पाऊंगा। और जब हम्म। गेट खोलना है तो पापा की नींद खराब होगी। क्योंकि मैं कभी पापा को नहीं बोलता पापा आप गेट खोलो, मैं हमेशा मम्मी को ही बोलता हूँ, मम्मी दरवाजा खोल दो। और मम्मी दरवाजा खोलती है, लेकिन क्या होता है कभी कभार पापा की नींद खराब हो जाती है। और हम्म। पापा देखते हैं ना कि भाई ये लेट आया है, तो फिर बोलते हैं कि भाई तू लेट मत आ। वो चीज़ उनको थोड़ा वैसा लगती है। ओके, लास्ट दो क्वेश्चन। आपके फेवरेट क्रिएटर कौन है अभी गेमिंग में? गेमिंग में, हम्म। गेमिंग में दो मुझे दो कुछ भी बता सकते हैं, इट्स ओके, चलो मुझे गेमिंग के। मुझे गेमिंग में बीस्ट बॉय शुभ अच्छा लगता है। ओके। उसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। उज्जवल का है तो उज्जवल का भी कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। उज्जवल का मुझे कंटेंट इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो वैरायटी ऑफ गेम्स बहुत खेलता है। बीस्ट बॉय शुभ भी वैसे ही करता है, बट उज्जवल का एक, कहता है ना कि एक अलग ही ऑरा है। वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और दूसरे जो क्रिएटर है वो? बाकी क्रिएटर्स एक पर्टिकुलर गेम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। बीजीएमआई को जितना ज़्यादा हाइप मिलता है ना, आई नहीं, बिलीव कि गेमिंग के अलावा कौन से क्रिएटर दिखते होंगे ना, मतलब लाइक पॉडकास्ट, फिर कॉमेडी, ऐसा कोई? कॉमेडी वीडियोस भुवन बाम हो गया। भुवन बाम के वीडियोस तो बहुत रिलेट करते हैं और बहुत देखते हैं। भुवन बाम है, फिर आशीष के पे, आशीष तो आशीष के मुख्य। भी अच्छे हैं।
लेकिन डालता नहीं है वो आशीष के जो साथ में एक भाई काम करते हैं ना, आशीष भाई के साथ, वो तो जादू जादू नहीं, कुणाल छाबरिया भाई, तो उनका एक बार कॉल आया था मेरे को। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कुणाल भाई का मुझे एक बार फ़ोन आया, और एक्चुअली मेरे मैनेजर से कनेक्टेड कॉल था। मैं जो यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 जो मैं गेम खेलता हूँ ना, क्योंकि इसमें मैं अलग अलग एकदम बसेस, जैसे मैंने बताया कि जो लग्जरी बस होती है जो लोकल लेवल की, उसको हम एक गेम के अंदर चला रहे हैं, और वो भी मल्टीप्लेयर के साथ। तो ये सारी चीज़ें बहुत एकदम इंटरेस्टिंग लगती है। उन्होंने ये जब कंटेंट मेरा फेसबुक पे देखा होगा ना, तो पता नहीं उनको बात करनी होगी, उन्होंने फ़ोन किया मेरे को, बोला कि मेरे को भी ये चीज़ करनी है। ये बात है कि एक बार उनसे ये चीज़ बात हुई, तो दोबारा मेरी बात नहीं हुई। उन्होंने कभी सीखने के लिए वापस फ़ोन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन किया मेरे को, बोला तुम बहुत मस्त कंटेंट बनाते हो। ये जो कंटेंट मैंने देखा, मतलब ये कंटेंट इंडिया में और कोई नहीं बना रहा है इस लेवल पे। मतलब ऐसे कंटेंट और भी थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वैरायटी ऑफ वीडियोस बनाए। मैं इस चीज़ में पूरा घुस गया। ETS2 में जितने भी बस होती थी मैं सारी खरीद लेता था। सपोज कि हमारे यहाँ पे लोकल कोई बस है गवर्नमेंट वाली, तो बहुत बार क्या होता है, उसकी स्किन्स अवेलेबल नहीं होती। स्किन्स भी जो जो बस बनाता है, स्किन्स भी वही बनाता है। वही वही राइट। तो जो स्किन होती थी बहुत बार मैं खुद से बनाता था और फिर उसको चलाता था। जैसे गुजरात गवर्नमेंट की जो बस होती है GSRTC, उसकी स्किन्स बहुत बार अवेलेबल नहीं होती थी, क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं वो ज़्यादातर साउथ के हैं, राइट तो वो उनके वहाँ की बस की स्किन बनाते हैं। मैंने सोचा यहाँ पे कौन बनाएगा, फिर मैंने हिमाचल की मैंने बनाई, उत्तराखंड की मैंने बनाई, और फिर मैं पहाड़ों वाले मैप लेके आता था, उसमें रोड पे चलाता था, पहाड़ों के रोड पे बोलता था हिमाचल में मैं आज चला रहा हूँ बस, एकदम पहाड़ वाले, लोगों को रियलिस्टिक चीज़ें लग रही है। तो वो एक क्या कहता है, वो एक चीज़ रियलिस्टिक गेम में हम ये सब चीज़ें दिखाते हैं ना, लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो इस चीज़ की वजह से उन्होंने ये चीज़ देखी, बोला ये तो बहुत तगड़ा कंटेंट बनाते हो तुम भाई। बोले कि हमको भी ऐसे कुछ तो करना है, गेम खेलना है। बोले कि हमको सेटिंग करवा देना, मॉड्स कैसे ऐड करना है वगैरह। बोला करवा देंगे। प्रीसेट दे देता पहले। हाँ, मैं बोला मैं करवा दूंगा, मुझे क्या ही दिक्कत है। बट फिर और वापस उनका कॉल नहीं आता फिर। और एक एक चीज़, गेम जो होती है बहुत बहुत सारी होती है राइट। तो आपको फेवरेट मतलब कौन सी पसंद है? लाइक एक्शन, फिर स्टोरी बेस्ड, फिर मिस्ट्री वाले भी होती है, कई स्पोर्ट्स भी होती है, तो कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है? मैंने एक्शन और स्पोर्ट्स ज़्यादा खेली है, सबसे ज़्यादा। एक्शन एंड स्पोर्ट्स में देखा जाए, BGMI हो गई, क्रिकेट वाली गेम्स हो गई, ये मैंने बहुत ज़्यादा खेली है। एडवेंचर वाली गेम भी मुझे अच्छी लगती है, बट एडवेंचर वाली गेम है ना, हम लोग ऑडियंस के लिए ज़्यादातर खेलते हैं। ओके, कनेक्ट कर पाए कनेक्ट कर पाए उसके लिए कि भाई खेलनी ये भी पड़ती खाए है। भी मिस्ट्री पड़ेगा, वाली ये चीज़ें, होगा, ये सारी चीज़ें ऑडियंस को क्या है, कुछ नया लगे ना, उसके लिए दिखाते हैं। बाकी पर्टिकुलर जो मुझे पसंद है, तो वो तो मैं कहूँगा एक्शन वाली हो गई, या फिर स्पोर्ट्स वाली गेम्स हो गई। ये मुझे ज़्यादा कनेक्ट करती है। मतलब पता नहीं, इस चीज़ से मैं ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। तो जयेश भाई कैसा लगा पॉडकास्ट में आके? बहुत मज़ा आया। ये तो मतलब हम लोगों ने करीबन 1-1.5 घंटा बात किया। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मैं पता नहीं बोले जा रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच जयेश भाई। अरे आपका भी बहुत शुक्रिया, पॉडकास्ट में बुलाया आपने मेरे को। बहुत बढ़िया सेशन रहा। इट थैंक यू, वॉज थैंक यू नाइस सो टू मच। मीटिंग यू। थैंक यू।